ओके, तो ये dosportsglobal.com का पेज है, ठीक है। यहीं से सारा चीज़ इधर ही से ही वर्कआउट होगा, यही प्लेटफॉर्म है पूरा, ठीक है। तो ये बेसिकली फेडरेशन मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। इसी में ही हम लोग इवेंट भी पूरा मैनेज कर सकेंगे, रैंकिंग भी मैनेज कर सकेंगे, एंड एसोसिएशन जो अपना, अगर कोई कोई जो भी एसोसिएशन चला रहा हो, कोई डिस्ट्रिक्ट बॉडी चला रहा है, कोई सिर्फ क्लब ही चला रहा है, या कोई और भी स्टेट चला रहा है, नेशनल चला रहा है, जैसे आप लोग अपने जो ग्रुप्स है उसमें भी सब में बोलिएगा कि कैसे हम लोग उसको डिजिटाइज कर सकते हैं। तो पॉइंट इस ऐप का ये है कि पहले हर एक बच्चा को हर एक गेम के लिए अपना पूरा पूरा जो फॉर्म भरना पड़ता था, वो अब यहाँ से नहीं भरना पड़ेगा। अगर सिर्फ इवेंट, क्योंकि आप लोग जो भी मैक्सिमम लोग हैं वो लोग सबको इवेंट मैनेज ही करते हैं, तो एज ए इवेंट मैनेजर भी आप लोग यहाँ पे अपना, जैसे पहले कीएफ वीएफ में करते थे, उसमें बहुत सारा फंक्शनैलिटीज नहीं है। ये इसमें मतलब मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जितना भी और फंक्शनैलिटी जो हम लोग को दो तीन ऐप मिला के जो करना पड़ता था, वो अब एक ही ऐप पे सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं एक छोटा सा मतलब एसोसिएशन का मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि एसोसिएशन अगर कोई चला रहे हैं तो उनको क्या क्या करना है, वो कैसा दिखेगा, ठीक है। तो मेरा ये आईडी बना हुआ है, आप लोग सब भी ये साइन अप पे जाके अपना आईडी बना लेना, ठीक है। साइन अप, अगर आप अगर आप एसोसिएशन या आप कोई अपना इवेंट मैनेजमेंट कंपनी या कुछ भी, अगर आप अपना ऑर्गेनाइजेशन अगर आप क्रिएट करना चाहते हो, तो साइन अप करके अपने रोल्स में, नीचे एक रोल्स का सेक्शन है जिसमें एथलीट, कोच, मैनेजर और ये सब बहुत सारा चीज़ है। बट आप लोग को स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर जरूर सेलेक्ट करना है। अगर आप लोग स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्ट नहीं करोगे तो आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर जरूर सेलेक्ट करना। फिर आपको वहाँ पे अपना ईमेल या फ़ोन नंबर, दोनों में से कोई भी एक चीज़ को वेरीफाई करने बोलेगा, या तो आप दोनों वेरीफाई कर लो। दोनों अगर नहीं हो पा रहा है तो एक तो वेरीफाई कर ही लेना, नहीं तो आपको साइन अप करने नहीं मिलेगा। एथलीट लोग के लिए वो वेरिफिकेशन ज़रूरत नहीं है। बस एज ए स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर या कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ऑथोराइज्ड पर्सन, वो लोग ही सिर्फ इसको बना सकेगा। तो उन लोग के लिए नंबर और ईमेल, कोई भी एक वेरिफिकेशन ज़रूरी है, ठीक है। तो मेरा वेरीफाइड किया हुआ है। ओके, तो लॉगिन करने के बाद ये सभी का ऐसा इंडिविजुअल डैशबोर्ड खुलेगा, ठीक है। तो वो चाहे एथलीट हो, चाहे वो प्लेयर हो, या कोई कोच हो, रेफरी हो, मैनेजर हो, वॉलंटियर हो, पेरेंट्स हो, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हो, या कोई भी हो, वो जब भी अपना आईडी क्रिएट करेगा तो उसको ऐसे ही इंडिविजुअल डैशबोर्ड उसका दिखाई देगा, ठीक है। तो उसमें मेरा मेंबरशिप कहाँ कहाँ पे है, जैसे ये वाला पार्ट आपका पूरा एसोसिएशन मैनेजमेंट का पार्ट है, ये इवेंट मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है। एसोसिएशन मैनेजमेंट मतलब, अभी आपको एक एसोसिएशन कैसे काम करता है, नेशनल बॉडी है, स्टेट बॉडी है, डिस्ट्रिक्ट बॉडी है, उसके नीचे क्लब्स है, ठीक है। तो नेशनल बॉडी एफिलिएशंस देती हैं अपनी स्टेट बॉडीज को, स्टेट बॉडीज एफिलिएशन देती हैं अपने डिस्ट्रिक्ट बॉडीज को, डिस्ट्रिक्ट बॉडीज एफिलिएशन देते हैं अपने क्लब्स को, ठीक है। अब जनरली स्ट्रक्चर क्या होता है कि जितना भी ऑफिशियल चैंपियनशिप्स होता है वो सारा मेंबर ओनली चैंपियनशिप्स होता है, राइट। जो आपका ओपन चैंपियनशिप्स होता है जो हम लोग जनरली कराते हैं, तो वो तो ओपन चैंपियनशिप है, उसमें ये हमें मैनेजमेंट करने का जरूरत नहीं है। बट फिर भी ओवरव्यू देना मेरा काम है, जिससे कि आप लोग अपने अपने स्टेट, जो भी आप लोग भी कहीं ना कहीं अपने स्टेट डिस्ट्रिक्ट में जुड़े हुए होंगे, तो उनको भी डिजिटाइज करने में हेल्प होगा, क्योंकि उनका ये जो पूरा पेपर वर्क जो होता था कि हर एक गेम के लिए हर एक बच्चा का सारा डॉक्यूमेंट्स लेना, उसको फिर वेरीफाई करना, फिर उसके बेसिस पे उनका फिक्चर और ये सब बनाना, तो ये पूरा वन स्टॉप प्रोसेस है। तो ये अब एक बार आप लोग अगर कर दोगे तो आपको किसी भी बच्चे को बार बार वेरीफाई करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, और आपको भी बार बार किसी हर एक गेम में हर एक बच्चे को वेरीफाई करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरा जैसे मैं एक प्लेयर हूँ अगर, तो मेरा किस किस एसोसिएशन में हम मेंबर है वो यहाँ पे दिखाता है, हम किस किस इवेंट में पार्ट ले रहा है वो यहाँ पे दिखाएगा, मेरा रिजल्ट्स मतलब मेरा सर्टिफिकेट्स या आईडी कार्ड्स या जो भी मेरे को डाउनलोड्स में मेरा रहेगा वो यहाँ पे दिखाएगा। अगर मेरा कोई एसोसिएशन, हम उस एसोसिएशन का पार्ट है, जो लोग रैंकिंग भी मैनेज करता है, तो वो लोग, उन लोग का क्या रैंकिंग है वो यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। मेरा ये एक रजिस्टर्ड, मतलब हम लोग जो अपने प्रोफाइल से जो भी हम लोग पार्ट ले रहे होंगे जिस भी रजिस्ट्रेशन में, तो यहाँ पे दिखा रहा होगा अपकमिंग इवेंट्स, देन माई रजिस्टर्ड इवेंट्स, किस किस चैंपियनशिप में हम रजिस्टर करके रखा ऑलरेडी, वो यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे प्रोफाइल सेक्शन है। तो समझ लीजिए अगर कोई बच्चा अगर किसी एसोसिएशन में अप्लाई करता है, उनका मेंबरशिप उनको मिल जाता है, नेक्स्ट क्या है कि अब उनका ये सारा जो डिटेल्स होता है वो देखिए सब लॉक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। क्योंकि कोई भी बच्चा अगर कल को किसी एक डेट ऑफ बर्थ के थ्रू अप्लाई किया और उसमें जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया था उस हिसाब से किया और बाद में चेंज ना कर पाए,
तो इसलिए जैसे ही आपको मेंबरशिप मिलेगा ये सब लॉक हो जाएगा, बच्चा भी फिर कभी चेंज नहीं कर पाएगा। उसको अगर चेंज करना है तो फिर वो रिक्वेस्ट प्रोफाइल चेंज करके वो फिर रिक्वेस्ट कर सकता है अपने जो भी वो बच्चा जिस भी एसोसिएशन के साथ एसोसिएटेड है, मेंबर है, फिर उनको रिक्वेस्ट जाएगा कि भाई ये बच्चा ये रिक्वेस्ट मांग रहा है। अगर वो सब डिटेल्स ठीक है, डॉक्यूमेंट ठीक है, तो आप उनको वापस से उनका प्रोफाइल चेंज एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, आप किस किस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या है वो यहाँ पे दिखाता है। डॉक्यूमेंट आपने क्या क्या अपलोड किया था वो यहाँ पे दिखाएगा। अगर आपको डॉक्यूमेंट चेंज करना है तो अगेन आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा प्रोफाइल चेंज के लिए। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का किस किस एसोसिएशन में आप मेंबर है वो यहाँ पे दिखाएगा। इवेंट्स में हम लोग किस किस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो यहाँ पे दिखाएगा। रिजल्ट, सेम रैंकिंग, नोटिफिकेशन, जो भी आपके मेंबर एसोसिएशंस रहेंगे वो लोग कुछ भी अगर भेजेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है। ओके, ये हो गया इंडिविजुअल डैशबोर्ड। नेक्स्ट जो मेन पार्ट है वो है ऑर्गेनाइजेशन। जैसे देखिए मैं स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्ट करके आईडी क्रिएट किया था, इसलिए मेरे को एक क्रिएट एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन, क्लब, टीम, एकेडमी या इवेंट मैनेजमेंट कोई कंपनी, वो यहाँ से आपको क्रिएट करना है। ठीक है। तो क्रिएट करने के लिए सिंपली इस पर क्लिक कीजिए। टर्म्स एंड एग्रीमेंट है वो सब अपना एक्सेप्ट कर लीजिए, पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। अपने ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का नाम दे दीजिए। यहाँ पे शॉर्ट कोड अपने आप बन जाएगा। जैसे मैं अगर डू स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है, तो उसका शॉर्ट कोड क्रिएट होगा। आप क्या है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक और मेरा ऐड होगा इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, तो यहाँ पे इवेंट मैनेजमेंट कंपनी भी रहेगा, वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। नहीं तो अगर आप कोई डिस्ट्रिक्ट या स्टेट या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप डिजिटली मेंटेन कर रहे हैं तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। अगर समझ लीजिए मैं स्टेट करता हूँ या डिस्ट्रिक्ट करता हूँ और मेरा स्टेट बॉडी का नाम है समझ लीजिए कलरीपयत्तू एसोसिएशन ऑफ असम, तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा। तो ये सारे मेरे को जिससे एफिलिएशन लेना है बेसिकली, तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उनके पास एफिलिएशन रिक्वेस्ट जाएगा, आप वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, उनके ऊपर है। ठीक है। अब आप क्या क्या स्पोर्ट्स करवाते हैं, अब आप क्या क्या स्पोर्ट्स आपको करना है। आप समझ लीजिए मल्टीपल स्पोर्ट्स अगर मैनेज करते हैं, वो सारा एक एक करके स्पोर्ट्स आप यहाँ पे ऐड करते जाइए। ठीक है। तो ये बेसिकली जो प्लेटफॉर्म है सिर्फ टाइक्वांडो के लिए नहीं है या सिर्फ मार्शल आर्ट्स के लिए नहीं है, ये प्लेटफॉर्म किसी भी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए है जो लोग अपना पेपर वर्क हटा के सब कोई डिजिटाइज होना चाहते हैं। ठीक है। एड्रेस अपना ठीक से सेलेक्ट कीजिएगा। लोगो आपका जो एसोसिएशन का या क्लब या कंपनी का जो लोगो है वो यहाँ पे ऐड कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन आपको देना वो दे दीजिए। देने के बाद नेक्स्ट क्लिक करेंगे। अब कोई एसोसिएशन है तो उसका अलग अलग मेंबर्स होंगे, या क्लब है जैसे तो उसका सिर्फ कोच रहेगा। तो ये ओनर पार्ट सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ओनर और एडमिन में डिफरेंस क्या है कि ओनर के पास ज़्यादा एक्सेस होता है एडमिन से। अब आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपके एसोसिएशन में 10 लोग होंगे, बट 10 लोगों को तो आप ओनर नहीं बनाएंगे, क्योंकि ओनर का पार्ट क्या हो जाएगा कि वो डिलीट भी कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन को, एफिलिएशंस को हटा सकते हैं, या डिटेल्स जो उनके जो ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल्स है वो चेंज कर सकेंगे। बट जो एडमिन एक्सेस जिनके पास रहेगा वो एडमिन एक्सेस वो सब नहीं कर पाएंगे। इसका एग्जांपल मैं आपको बाद में दूंगा। एडमिन एक्सेस जनरल आपके एक एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके कुछ लोग हैं जो आप जैसे ऑफिस बॉय है आपका, तो ऑफिस बॉय को ज़रूरत नहीं है कि वो मेन डिटेल्स चेंज कर पाए। उनका काम क्या है कि भाई मेंबरशिप रिक्वेस्ट किसी का आया है तो उसका डिटेल्स पूरा चेक करना, उसको अप्रूव करना, उसको रिजेक्ट करना, और किसी का कुछ रिक्वेस्ट आया है तो उसको देखना, इवेंट मैनेज करना, इवेंट में क्या चल रहा है तो इवेंट में वो सारा चीज़ मैनेज कर सकेंगे। तो जो मेन मेन जो काम का काम है बस वो कर सकते हैं, बट जो बेसिक डिटेल्स है ऑर्गेनाइजेशन का वो एडमिन कुछ चेंज नहीं कर सकेगा। ठीक है। तो इसीलिए आप अगर अपना क्लब का जैसे अपना आईडी बना रहे हैं तो आप एज अ कोच है अगर उसके, तो कोच में ओनर सेलेक्ट कर लीजिएगा, प्रेसिडेंट हटा दीजिएगा।
ये लोग भी नहीं है तो इन लोग को भी हटा दीजिएगा। ओनर का मतलब बाय डिफ़ॉल्ट उनको एडमिन एक्सेस मिलेगा ही, ठीक है? तो वो सेलेक्ट करके आप नेक्स्ट कर लीजिए। प्रेसिडेंट में आपका बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा सिलेक्शन, बट उसको आप काट के, अब जैसे मैं कोच हूँ तो मैं यहाँ पे अपना नाम या तो मेरा जो ग्लोबल आईडी मेरा जो है मैं उसके थ्रू भी सर्च कर सकता हूँ, आएगा आपका यहाँ पे, उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कीजिए, ये रिव्यू पेज है, आपने क्या नाम दिया है, लेवल क्या है, ये सारा चीज़ चेक करने के बाद आप क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन ये आप क्लिक कर दीजिए। तो आपका जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लैंडिंग पेज, जैसे मेरा ऑलरेडी डू स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी बना हुआ है तो यहाँ पे आपका लैंड होगा, ये आपका एसोसिएशन पोर्टल है फिर, ठीक है? ये आपका कंप्लीट एसोसिएशन डैशबोर्ड है, जहाँ पे आपके एसोसिएशन के अंडर कितने मेंबर्स हैं, किसी का पेंडिंग एप्लीकेशन आया हुआ है कि नहीं, आप कितना इवेंट कंडक्ट करा रहे हैं, आपका टोटल इवेंट नंबर क्या है। उसके अलावा आप ये मेंबर्स में जा सकते हैं, आपके जो भी मेंबर्स हैं आप उनका डिटेल्स कभी भी चेक कर पाएंगे, जैसे पुनीत गुप्ता, तो उनको सस्पेंड करना है तो आप सस्पेंड कर दीजिए, रिमूव करना है रिमूव कर दीजिए। कोई अपना पासवर्ड भूल गया समझ लीजिए सेट करने के बाद, तो उनका डीओबी एज अ पासवर्ड बन जाएगा, यहाँ पे आप उसको सेट कर सकते हैं जिससे कि वो भी लॉगिन कर पाए। उनका पर्सनल इन्फो क्या क्या है ये चेक कर लीजिए। मेंबरशिप वो कहाँ कहाँ पे वो मेंबर है उनका डिटेल्स आपको यहाँ पे देख पाएंगे। इवेंट हिस्ट्री क्या क्या है, वो क्या क्या चैंपियनशिप खेले हैं वहाँ यहाँ पे उनका डिटेल्स होगा, प्लस उनने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया था वो डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ से चेक कर पाएंगे, राइट? तो ऐसे आप अपने जो आपके जो एसोसिएटेड मेंबर्स हैं आप यहाँ से पूरा पूरी उनको मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट ये एप्लीकेशन सेक्शन है, तो यहाँ पे जो भी आपके एसोसिएशन में एज अ मेंबर अप्लाई करना चाहेगा वो यहाँ पे ऐड होगा। जो जो को आप अप्रूव कर देंगे तो यहाँ पे आपका अप्रूव में आ जाएगा, जिनको आप रिजेक्ट किए होंगे तो रिजेक्ट में आ जाएगा। आप अगर अपने मेंबरशिप को सेट कर सकते हैं कि आप 12 महीना का समझ लीजिए मेंबरशिप दे रहे हैं, तो 12 महीने के बाद उनको वापस से अप्लाई करना पड़ेगा रिन्यूअल के लिए। तो उनके डैशबोर्ड पर चला जाएगा कि भाई आपका एक्सपायर हो गया है, आप रिन्यू के लिए अप्लाई कर दीजिए। तो रिन्यू के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे रिन्यू के लिए आपको रिक्वेस्ट आएगा, जिसको आप अगेन एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? इवेंट पार्ट बड़ा है, मैं उस पर बाद में आऊँगा। वेन्यूज़ मतलब आपका अगर आप चैंपियनशिप अगर आप रेगुलरली, जनरली क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजर या कंपनी या बहुत सारे एसोसिएशंस उनका एक फिक्स्ड वेन्यू होता है, तो यहाँ पे वेन्यू में दे सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है फॉर्म्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पे आप 3 टाइप का फॉर्म बना सकेंगे, मेंबरशिप फॉर्म, मेंबरशिप प्लस इवेंट फॉर्म एंड इवेंट फॉर्म। इनका डिफरेंस क्या है? मेंबरशिप फॉर्म सिर्फ मेंबरशिप्स के लिए अप्लाई कराएगा, जो मैं आपको बताया कि वो लोग जो एक फॉर्म रहेगा जो आप सबको भेजेंगे, जो वो लोग भरेंगे, भरने के बाद आपके पेंडिंग एप्लीकेशन में दिखाएगा कि ये आपके मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया। इवेंट फॉर्म आप समझ रहे हैं, सिर्फ इवेंट के लिए होगा, उससे मेंबरशिप का कोई लेना देना नहीं है। जो आप लोग जो जो भी मतलब इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जो भी चलाएंगे, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी इन द सेंस जो लोग इवेंट मैनेज कर रहा है जनरली, तो वो लोग सिर्फ इवेंट फॉर्म क्रिएट करेंगे, उनको मेंबरशिप फॉर्म से कोई मतलब नहीं है, ना ही तो उनको मेंबरशिप प्लस इवेंट फॉर्म से। अब ये मेंबरशिप प्लस इवेंट फॉर्म क्यों है? बहुत सारे मतलब मेरा एक्सपीरियंस लास्ट 2 महीना में ये रहा है कि सबको पहले मेंबर में ऐड कराना, देन उनको इवेंट में ऑनबोर्ड कराना, ये थोड़ा एक लेंदी प्रोसेस हो जा रहा है। तो इसके लिए क्या किया, हम दोनों को मतलब ज्वाइन कर दिया कि एक ही फॉर्म में उन लोग का मेंबरशिप के लिए भी अप्लाई हो जाएगा, और उन लोग का इवेंट जो आप जो भी जैसे अब एक ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना नेशनल मतलब इस चीज़ को अप्लाई करना चाहता है, अपना पूरा मेंबरशिप पार्ट को अप्लाई करना चाहता है, तो अब वो पहले या तो सबका बॉडी बनाए, फिर उसके बाद सबको ऑन बोर्ड कराए, सबको मेंबरशिप भराए, फिर वो इवेंट लॉन्च करे, फिर वो इवेंट में जाए। तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होना इजी इजी होता है, बट करना टफ होता है। तो इतना ऑर्गेनाइज तो हम लोग का कोई भी एसोसिएशन जनरली होता नहीं है। तो लोग भी क्या होता है, एक्टिव होते हैं चैंपियनशिप्स के समय, तो इसीलिए चैंपियनशिप्स के समय उनसे एक ही फॉर्म भरा के उनसे मेंबरशिप भी अप्लाई करा लो और इवेंट भी खिला लो, तो क्या होता है, काम इजी हो जाता है। तो अभी लास्ट हम लोग जो 2-3 ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं वो सभी कोई इसी बेसिस पे कर रहे हैं, तो उन्हीं के साथ काम करते करते और भी डेवलप होते जा रहा है धीरे धीरे। तो ये वाला चीज़ नया ही ऐड हुआ है कि मेंबरशिप और इवेंट दोनों एक ही साथ कोई भी बच्चा भर सकेगा, ठीक है? तो इवेंट फॉर्म में जैसे कुछ कुछ लोग हैं जिन लोग पहले भी मेरे से बात किए थे, तो उन लोग का हम टेस्ट के लिए उन लोग का आईडी बनवा के उन लोग को, अब ये जैसे हम लोग जो डू स्पोर्ट्स मैनेजमेंट जो हम लोग का एक सिंगल प्लेटफॉर्म है, इसमें क्या है, आप लोग जो भी जितने भी लोग जो लोग इवेंट ही सिर्फ मैनेज करते हैं, जिन लोग का फिक्चर बनाने का काम है और इवेंट का काम है, तो वो लोग पहले अपना साइन अप करने के बाद
उनको मैं यहाँ का एक्सेस दे दूंगा डू स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का। अब वो लोग क्या है, इस पे 2-3 इवेंट कंडक्ट करा लें, जिससे कि मैं भी देख पाऊंगा, कहीं कुछ अगर गड़बड़ हो तो मैं भी रिजॉल्व कर पाऊंगा। और जब आप कंफर्टेबल हो जाए कि यहाँ आपको पूरा सिस्टम क्लियरली समझ में आ गया, तो फिर आप लोग अपना अपना कंपनी, अपना अपना क्लब्स या जो भी आप बनाना चाहे, तो फिर आप उस पर अपने बाद में जाइएगा। ठीक है। अभी रैंकिंग का जो सेक्शन है, ये आपके मैनेजमेंट का रैंकिंग का सेक्शन है, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन का। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन मैनेज कर रहे हैं और आप बच्चों को रैंक करना चाहते हैं उनके बेसिस ऑफ वो क्या मेडल जीते हैं, जैसे हम लोग का taekwondo में जनरली जो जीएमएस का पूरा सिस्टम होता है, तो वो पूरा यहाँ पे भी अप्लाइड है। तो आप यहाँ पे अपना रैंकिंग रूल सेट बना दीजिए कि क्या रूल्स होगा रैंकिंग का। एक बार आप सेट कर दीजिए, फिर वो सारा इवेंट्स में अप्लाई हो जाएगा। तो आपका एसोसिएशन जो भी इवेंट्स कराएगा ऑटोमेटिकली उनको रैंकिंग असाइन हो जाएगा, और वो पब्लिकली विजिबल रहेगा। कोई भी बच्चा जैसे जीएमएस में अपना जीएमएस आईडी दे के रैंक देख सकता है, वो लोग यहाँ पे भी अपना रैंक देख पाएगा। उससे क्या होगा कि बेसिकली अभी क्या होता है कि हम लोग के जो एसोसिएशंस है, वो लोग जनरली एक ही चैंपियनशिप कराते हैं, ऑफिशियल सिलेक्शन चैंपियनशिप, और उसके बाद रेवेन्यू भी उसमें कम हो जाता है। प्लस आपका मतलब एक ही चैंपियनशिप के बेसिस पे एक बेस्ट बच्चा निकालना तो इम्पॉसिबल है। इसलिए डब्ल्यू क्या किया था, G1 G2 G4 G8 रैंकिंग चैंपियनशिप चालू किया, जिसमें वो लोग क्या किया कि रैंकिंग मैंने चालू किया, जिससे कि जो ओलंपिक्स में सेलेक्ट होता है उसमें पहला 4 जो लोग होते हैं वो टॉप 4 रैंकर्स ही होते हैं। तो उससे क्या हुआ, 2 फायदा हुआ डब्ल्यू को। एक तो नंबर ऑफ इवेंट्स बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि सब कोई भी G1 G2 या G4 G8 करा सकता है। तो जो आप लोग के जैसे स्टेट बॉडी, अभी स्टेट बॉडी ओपन चैंपियनशिप भी कराता है, बट उसका कोई वैल्यू नहीं है, बस वो करा देता है, बच्चा खेल के चला जाता है। बट उसका तो आपको वैल्यू देना पड़ेगा, तब तो हर एक चैंपियनशिप का इंपॉर्टेंस होगा। तो इसके बाद विजन क्या है हमारा कि कोई भी एसोसिएशन एक चैंपियनशिप के बेसिस पे बच्चा सेलेक्ट नहीं करेगा। ऑब्वियसली एक एग्जाम में कोई अच्छा कर दिया तो बेस्ट ही बच्चा, ऐसा तो नहीं होता है। वो रैंकिंग के बेसिस पे सेलेक्ट करेगा। तो अब साल भर में उसको नेशनल के लिए जब टीम भेजना होगा, वो अपना 4-5 इवेंट कराया हुआ है, प्लस उनका यही रैंकिंग डिस्ट्रिक्ट्स में भी लागू हो जाएगा। अब कोई बच्चा समझ लो डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में गोल्ड किया है, वो 2-3 ओपन चैंपियनशिप में गोल्ड किया हुआ है, और जो सारा इवेंट्स हो जाएगा, ऑफिशियल चैंपियनशिप बोल के कुछ नहीं होगा। वो स्टेट एसोसिएशन क्या करेगा, 4-5 इक्विडिस्टेंट टाइम्स पे वो लोग ओपन चैंपियनशिप करेगा। तो कोई भी खेल पाएगा, जो बच्चा ज्यादा खेलेगा, जो बच्चा ज्यादा केपेबल होगा, ज्यादा मेडल निकालेगा, उसका रैंकिंग हाई होगा, उसी को ही हम लोग आगे भेजेंगे। ये विजन है। तो धीरे धीरे सभी कोई उस पे आएंगे। बट अभी तक क्योंकि कोई एक सिस्टमाइज प्लेटफॉर्म नहीं था वैसा करने के लिए, या जो है भी वो लोग लाख लाख 1.5 लाख रुपया चार्ज करते हैं, तो ये इसके बेसिस पे सिलेक्शन भी बहुत रिफाइंड हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा सिलेक्शन बच्चों का। ठीक है। अब ये सेटिंग सेक्शन है, इसमें अलग अलग पार्ट्स है। ठीक है। तो आपके कंपनी का लोगो आप यहाँ पे चेंज करना है, या आपका नाम क्या है, डिस्क्रिप्शन जो देना है, जो भी डिटेल्स है। आपको अगर किसी आप अब एज अ क्लब आप डिजिटाइज हो गए हैं, क्योंकि आपका क्लब अभी क्या, आप एक फॉर्म देते हैं अपने क्लब को, बच्चे को कि ये फॉर्म भर दो, तो फिर उसको मैनेज करना अगेन पेपर पेन वाला सिस्टम है। तो अब आप लोग अपना क्लब को यहाँ पे डिजिटाइज करके यहीं पे बच्चों को मेंबरशिप कराइए। नेक्स्ट इसी में ही पूरा फीस मैनेजमेंट और ये सब भी आ जाएगा, जो लोग डायरेक्टली यहाँ पे वो लोग पे भी कर पाएंगे, और डायरेक्टली आपके अकाउंट में पेमेंट चला जाएगा। तो ये इनबिल्ट सिस्टम इसी में हम लोग धीरे धीरे अप्लाई कर देंगे। ठीक है। ओके। नाउ मेंबरशिप का पार्ट है। अच्छा, ये जनरल का, ये ऑटो अप्रूव कैस्केडेड मेंबरशिप क्या है, समझ लीजिए आपका नेशनल बॉडी है, उसने स्टेट बॉडी को एफिलिएशन देके रखा है, उसने डिस्ट्रिक्ट्स को एफिलिएशन देके रखा है, उसने क्लब्स को एफिलिएशन देके रखा है। अब समझ लो कोई बच्चा क्लब में अप्लाई करता है, तो अब उस बच्चे को हर जगह अप्लाई करने का जरूरत नहीं है कि वो अब वो डिस्ट्रिक्ट्स के लिए अलग अप्लाई करे, फिर वो स्टेट के लिए अलग अप्लाई करे, नेशनल के लिए अलग अप्लाई करे। भाई कोच को स्ट्रिक्टली बोला जा सकता है कि भाई आप जो भी बच्चा अपना डॉक्यूमेंट्स देता है, अपना जो मेंबरशिप फॉर्म भरता है, उसको बढ़िया से चेक करें। चेक करने के बाद ही सब कुछ जब ट्रू हो तो अप्रूव करें या रिजेक्ट कर दें। अप्रूव करने के बाद क्या होगा, अगर आपका समझ लीजिए आप एक क्लब बॉडी है, आपके डिस्ट्रिक्ट बॉडी ने ये ऑटो अप्रूव ऑन करके रखा है, आपके स्टेट बॉडी ने ऑटो अप्रूव ऑन करके रखा है, नेशनल बॉडी ने ऑटो अप्रूव ऑन करके रखा है, तो उस बच्चा को क्लब का फॉर्म भरते ही उसको ऑटोमेटिकली सारे लेवल का अप्रूवल हो जाएगा। उसको मतलब उसको भी हर जगह फॉर्म भरना नहीं पड़ेगा, ना तो डिस्ट्रिक्ट या स्टेट या नेशनल बॉडी को सबको वापस से उन लोग का डॉक्यूमेंट्स देखो और वापस से उन लोग को अप्रूव करो, वो भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये ऑटो ऑटो अप्रूव कैस्केड मेंबरशिप्स है। तो इसमें क्या होता है कि अगेन एसोसिएशन मैनेजमेंट बहुत ही स्मूथ एंड सिंपल हो जाता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपका मेंबरशिप है, जो मैं आपको बताया कि आप मेंबरशिप कब तक देना चाहते हैं, वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं
कि आप लाइफ टाइम मेंबरशिप दे रहे हैं या आप फिक्स्ड एनुअल डेट पे दे रहे हैं कि समझ लो हर ईयर 31 दिसंबर को मेंबरशिप खत्म हो जाएगा। और या तो आप जब भी बच्चा अप्लाई कर रहा है उससे 12 महीना या 6 महीना तक मेंबरशिप रहेगा, उसके बाद उनका मेंबरशिप इनएक्टिव हो जाएगा। अब इसी में क्या होगा कि अभी क्या होता है कि कोई भी एसोसिएशन जो मेंबरशिप के लिए पैसा चार्ज करता है, उन लोग को बहुत ही 3-5 मतलब एक्सेल में मैनेज करना और ये सब करना बहुत टफ होता है। अब यहीं से उनको सब कुछ ईजिली कर पाएंगे। वो लोग अगर कोई मेंबरशिप चार्ज भी रखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट हम लोग इम्प्लीमेंट कर देंगे अगेन पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, वो पूरा अलग से अप्लाई होगा। वो हर ही जगह अप्लाई हो जाएगा कि वो मेंबरशिप के लिए चार्ज रख सकते हैं। जो भी बच्चा वापस से मेंबरशिप फॉर्म जो भर रहा होगा उस पर ही वहाँ पे पेमेंट कर सकता है, या वो रिन्यूअल के लिए जो भी भर रहा होगा वो लोग वहीं से पेमेंट कर पाएगा। तो ये मेंबरशिप वाला पार्ट है कि आपको मेंबरशिप कैसे देना है। अच्छा, रोल सेक्शन है अगेन। यहाँ पे आपका कुछ लोग ऑलरेडी जब आप लोग जब अपना आईडी बना के मेरे को नाम इन्फॉर्म कर देंगे कि आपने आईडी बना लिया, तो मैं आप लोग को यहाँ पे जैसे ऐड कर दूंगा। ऐड करते क्या होगा, ये जो कॉन्टेक्ट स्विचर है, यहाँ पे आपका इंडिविजुअल प्लस आप जो जो एसोसिएशन के पार्ट है, मतलब आपको जिसमें भी एडमिन एक्सेस है, आपको ये यहाँ पे दिखाना चालू कर देगा, जिससे कि आप जब डू स्पोर्ट्स में यहाँ के आप बनाएंगे तो इवेंट क्यों यहाँ पे बनाना ईजी होगा, वो मैं आपको इवेंट वाला पार्ट में बता दूंगा। नेक्स्ट आपका मेंबर है। अगर आप वही अगेन, अगर आप आपका डिस्ट्रिक्ट बॉडी है या बॉडी है तो उसमें आप अगेन प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, सेक्रेटरी जो भी रोल्स हैं उनको ऐड कर दीजिए, जिससे उनको भी उनके भी पास एक्सेस हो जाएगा और वो भी अपना कभी भी एसोसिएशन देख के खोल के देख सकेंगे कि क्या चल रहा है एसोसिएशन में। ठीक है। मेंबर पार्ट आपका एक लिस्ट यहाँ पे भी एक दिया गया है इन जनरल। डेटा शेयरिंग है किस लिए है, समझ लीजिए आपका एक क्लब है, आपको एफिलिएशन मिल गया एक डिस्ट्रिक्ट बॉडी से या किसी स्टेट बॉडी से, अगर कोई स्टेट बॉडी डायरेक्टली एफिलिएशन दे रहा हो, बट आप उनके साथ अपना डेटा जो मेंबर डेटा है वो आप शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से आप उसको ऑफ कर सकते हैं। क्योंकि ये मतलब अभी मेरा ये जो एसोसिएशन है ये किसी के साथ लिंक्ड नहीं है, इसलिए मेरे को यहाँ ऑप्शन नहीं दिखाएगा। जैसे ही हम लिंक्ड हो जाएगा तो हम यहाँ से ऑफ ऑन कर सकेगा। ठीक है। नेक्स्ट है हायरार्की। हायरार्की में अगेन आपका क्लब एक ही है, बट आप मल्टीपल स्पोर्ट्स खेलते हैं। टाइकोंडो में आज तो 4 एसोसिएशन है और आप चारों के साथ ही पार्ट लेते हैं, तो आपको 4 क्लब बनाने का जरूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे अगेन चारों जो एसोसिएशन है उनके साथ आप एफिलिएशन रिक्वेस्ट भर सकते हैं। तो आपको किसी भी 4 क्लब नहीं, अब दूसरा स्पोर्ट्स है, अब बहुत सारे जो क्लब्स हो गए हैं वो जनरली अब सिर्फ टाइकोंडो या कराटे नहीं सिखाते हैं, वो मल्टीपल मार्शल आर्ट सिखाते हैं और वो मल्टीपल मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के साथ भी पार्ट लेते हैं। तो उनको मल्टीपल क्लब्स बनाने का जरूरत नहीं है, उनको क्लब एक ही बनाना है, आपके बच्चों को एक ही जगह रहना है। आप एफिलिएशन ले लेंगे 4-5 अलग अलग एसोसिएशन से, जिससे कि आपको हर जगह मतलब इजीली आप उनके गेम्स में अप्लाई कर पाए और आपको बार बार अपने बच्चों का डिटेल्स भी नहीं भरना पड़ेगा। ठीक है। अब ये डेंजर जोन जो आपका, अगर आपको डिसॉल्व करना अपना एसोसिएशन तो आप यहाँ से डिसॉल्व कर सकेंगे। ठीक है। अब हम लोग आते हैं इवेंट के पार्ट पे, जो मेन सेक्शन है, जो बड़ा सेक्शन है, क्योंकि इवेंट मैनेजमेंट ही सबसे बड़ा काम होता है हम लोग के लाइन में, बहुत हेडेक होता है। कुछ बोल रहे हैं कि जिगर भाई? बाकी लोग को भी वही प्रॉब्लम है। जिगर भाई आपका इंटरनेट डाउन हो गया होगा, तो आपका इंटरनेट डाउन होगा। हाँ, वो तो लिंक है, वो तो ऑटो मतलब ऑटो कनेक्टेड है, उससे प्रॉब्लम नहीं। हाँ। ओके। तो इवेंट वाला पार्ट है ये। ठीक है। यहाँ पे आप जो भी इवेंट आप क्रिएट करेंगे कर देंगे। जैसे मैं बोला कि फॉर्म आपको हर बार। हाँ सुदीप जी। क्या? स्क्रीन रिकॉर्डिंग मतलब? हाँ हाँ, पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ हाँ, वो हम यूट्यूब पे अपलोड कर, बड़ा वीडियो होगा तो हम यूट्यूब पे अपलोड कर देगा, कोई भी वहां से जाके कभी भी देख सकेगा। हाँ, और आप लोग को शेयर भी जिसको करना है, जैसे आप लोग भी अगेन ऑर्गेनाइजेशंस को जब शेयर करेंगे तो आप लोग सीधा वीडियो ही शेयर कर सकते हैं, या तो उनके साथ पूरा उनको वीडियो दिखाते दिखाते और भी जो अपने हिसाब से जो समझाना है वो भी समझा सकेंगे। ठीक है। ओके।
तो यहाँ पे आपका जो भी आप इवेंट डालेंगे वो यहाँ पे आपका इवेंट का पार्ट रहेगा। हर एक इवेंट के लिए आपको फॉर्म बनाने बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप एक ही यहाँ पे फॉर्म्स में जाके एक इवेंट फॉर्म आप बना चुके हैं। आप जब भी आप जैसे न्यू क्रिएट इवेंट करेंगे, नया इवेंट बनाने के लिए, तो आप अपने इवेंट का नाम देंगे, यूआरएल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। ये यूआरएल ही सबसे मेन चीज है, क्योंकि एक यूआरएल पे सब कुछ होगा, ए टू जेड थिंग। पहले क्या होता था, हम लोग को पीडीएफ सबका निकाल निकाल के एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना के सबको बार बार पीडीएफ भेजो करेक्शंस के लिए, 1000 बार, वो सब नहीं। इसी यूआरएल पे ही सारा जादू है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या आएगा उस पर, ठीक है। स्पोर्ट्स, अगर आप मल्टीपल स्पोर्ट्स करा रहे हैं तो आप मल्टीपल स्पोर्ट्स सेलेक्ट कर लीजिए, और या तो सिंगल करा रहे हैं तो सिंगल कर लीजिए, ठीक है। टीयर, अब अगेन कौन सा टीयर का चैंपियनशिप है तो आप वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट कहाँ पे गेम है दे दीजिए। इवेंट का, अगर कोई इवेंट का डेडिकेटेडली इवेंट का लोगो बनाया है तो इवेंट का लोगो यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। पोस्टर कुछ बना है तो पोस्टर अपलोड कर दीजिए। आउटलाइन जो जनरली होता है एक पीडीएफ, वो यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। स्टार्ट और एंड डेट अपना दे दीजिए। रजिस्ट्रेशन डेडलाइन है कब का दे दीजिए। रजिस्ट्रेशन डेडलाइन हिट होते ही आपका जो लिंक पेज होगा उसमें आपका रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा, ठीक है। बल्क रजिस्ट्रेशन ऑन रखिए, ऑफ भी रख सकते हैं अगर आप इंडिविजुअल इवेंट्स ही सिर्फ चाहते हैं एंट्री लेना। हाँ, लेट रजिस्ट्रेशन फी अच्छा आइडिया है, इसको मैं अप्लाई करूंगा। मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ बाद में जो भी। हाँ, मतलब अभी तो देखो फी स्ट्रक्चर अभी इसमें पेमेंट इंटीग्रेटेड नहीं है, ठीक है। पेमेंट इंटीग्रेशन बाद में होगा, क्योंकि वो एक बड़ा पार्ट है। तो आप लोग पेमेंट जो भी हो रहा है वो तो ऑफलाइन ही हो रहा है अभी फिलहाल। तो ऑफलाइन ही लेना जरूरी भी है, क्योंकि बहुत लोग कैश में ही देते हैं। तो ऑफलाइन भी रखना जरूरी है, इसीलिए लेट रजिस्ट्रेशन फी जो लोग, अगर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक नया ऑप्शन ला देंगे कि रजिस्ट्रेशन डेडलाइन के बाद एक लेट रजिस्ट्रेशन डेडलाइन करके, जिसमें जो भी बच्चा लेट जब भरेगा तो उसके वहां पे लेट आ जाएगा, जिससे कि जो इसके बाद आपको दिखाएगा कि इवेंट में आप कैसे अपना फाइनेंस पूरा मैनेज कर सकेंगे। तो वहां पे भी ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा कि लेट रजिस्ट्रेशन फी में कितना फाइन ऐड करना है, ठीक है। तो वो मैं ऐड करूंगा, गुड आइडिया। ओके, नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन टाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओपन टू एवरीवन, मतलब कोई भी लिंक भर सकेगा। एक इंडिविजुअल भी भर सकेगा, मतलब एक बच्चा, और या तो एक क्लब एज अ कोच, अगर वो पूरा एक साथ भी भरना चाहे तो पूरा एक साथ भी भर सकेगा। मेंबर्स ओनली, मतलब ये अगेन जो मैं बताया कि बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स है या जो स्टेट एसोसिएशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो सिर्फ अपने मेंबर्स को ही दिखाना चाहती हैं या अप्लाई करने देना चाहती हैं, तो वो लोग सिर्फ मेंबर ओनली रखते हैं, ठीक है। सेकंड, एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस ओनली, मतलब कोई इंडिविजुअल मेंबर फॉर्म नहीं भर पाएगा। समझ लो कोई स्टेट चैंपियनशिप है, तो उसका फॉर्म किसके थ्रू आना चाहिए, ओनली डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप के थ्रू, डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। तो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है सिर्फ वही फॉर्म भर पाएंगी, कोई डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन का बच्चा नहीं भर सकेगा, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन है यहाँ पे। लास्ट है यूनिट ओनली। तो यूनिट ओनली बेसिकली ओपन टू एवरीवन ही टाइप है, बट उसमें सिर्फ कोच लोग एज अ बल्क पूरा एक साथ फॉर्म भर पाएगा, कोई इंडिविजुअल बच्चा अकेले अपना फॉर्म नहीं भर सकेगा। तो ये यूनिट्स ओनली का पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन अप्रूवल, रजिस्ट्रेशन ऑटो अप्रूव रखना है या मैनुअली अप्रूव करना है। अगर मैनुअली अप्रूव करोगे तो जो इवेंट का जो रजिस्ट्रेशन पार्ट आएगा, जो मैं दिखाऊंगा बाद में, वहां पे आपको अगेन अप्रूव करना पड़ेगा सबको, और या तो ऑटो अप्रूव रख सकते हैं कि जैसे ही बच्चा फॉर्म भरेगा उसका मेंबरशिप वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली वो उस इवेंट में पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, टीम कॉलम में क्या दिखाना है, मतलब टीम का जो कॉलम रहेगा उसमें क्या दिखाना है, तो इसमें बहुत सारा चीज है। एसोसिएशन का, क्लब का नाम दिखाना है, या डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन का नाम दिखाना है, स्टेट एसोसिएशन, नेशनल एसोसिएशन, या तो उसका कंट्री दिखाना हो, या उसका स्टेट दिखाना हो, या उसका डिस्ट्रिक्ट का नाम दिखाना हो। तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये आप लोग क्रिएट इवेंट क्रिएट होने के बाद भी सेटिंग्स में भी ये सब सेटिंग्स आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, जैसा मैं बोला कि आपको बार बार फॉर्म बनाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। फॉर्म यहाँ से आपका, जैसे अभी अब ये जो सुदीप जी अगर उनको कोई भी इवेंट कराना होगा, तो एक वो फॉर्म अपना एक बना दिए हैं, बस उनको यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। अब सुदीप जी को बार बार फॉर्म बनाने का जरूरत नहीं है, यही फॉर्म उनका टेम्पलेट हो जाएगा, ठीक है।
रैंकिंग अगर कोई एसोसिएशन अपना रैंकिंग मैनेज कर रहा होगा तो यहाँ से उनका जो रैंकिंग एक रूल सेट जो बनाए होंगे वो यहाँ से रूल सेट उनको दिखाएगा और रूल सेट यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो रूल सेट सेट करने के बाद क्या होगा, जैसे ही आपका इवेंट खत्म हो जाएगा रिजल्ट्स के सेक्शन में एक पब्लिश रैंकिंग बोल के एक बटन रहेगा, जैसे क्लिक करेंगे तो जैसा आप अपना रैंकिंग का जो आप पॉइंट्स आप सेट किए होंगे वो ऑटोमेटिकली पॉइंट्स सबको असाइन होके सबको पॉइंट्स मिल जाएगा। तो वो फिर अगेन पब्लिक लिंक पे भी सबको दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप सेव इवेंट करेंगे तो आपका इवेंट नया इवेंट क्रिएट हो जाएगा। तो आपका जब इवेंट क्रिएट हो जाएगा तो आपको इवेंट वाला जो सेक्शन है वहां पे आपको ऐसे दिखाएगा। ठीक है, अच्छा ये लिंक ओपन्स क्यों है, इससे आपको पता चलेगा कि कितने लोगों ने लिंक खोला है। अगर सिर्फ हम लिंक बना दे तो लिंक में तो कितना लोग देख रहा है तो पता ही नहीं चलेगा। तो ये विजिबिलिटी के लिए ही हम लोग करके रखे हैं कि हाँ आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कितना लोग लिंक खोला है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग अगेन ये क्यूआर कोड है, अगर किसी को क्यूआर कोड देना है क्यूआर कोड दे दीजिए। हम लोग क्या करते हैं क्यूआर कोड के साथ क्या जैसे व्हाट्सएप पे सभी लोग भेजते हैं, तो क्यूआर कोड के साथ हम लोग ये कॉपी लिंक करके जो लिंक इस इवेंट का जो लिंक होगा पब्लिक लिंक वो भी उसी के साथ अटैच कर देते, कोई लिंक खोल के भी जा सकता है, कोई क्यूआर कोड स्कैन करके भी जा सकता है। ठीक है, एडिट आप अगेन इवेंट का जो डिटेल जो आपको देखा आप वहाँ पे एडिट में जाके आप कुछ अगर एडिट करना हो तो एडिट भी कर सकेंगे। अच्छा अब हम लोग आते हैं व्यू पे, ये अगेन इसी के अंदर ही आपका पूरा इवेंट मैनेज होगा। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले ओवरव्यू सेक्शन, कितना लोग रजिस्टर किया है, कितना लोग विड्रॉ कर लिया है, कितना लोग लिंक ओपन किया है, ये आपका इवेंट का लिंक यहाँ पे भी है, क्यूआर कोड, लोकेशन और ओवरव्यू डिटेल्स यहाँ पे दिखा रहा है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन पे। रजिस्ट्रेशन पे आपका जितना लोग रजिस्टर करेगा उनका डिटेल्स क्या चीज़ पे किए हैं, उनका डॉक्यूमेंट्स हो या उनका फोटो हो सब यहाँ पे दिखेगा उनको। नेक्स्ट उनका कैटेगरी जो वो लोग सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी अगेन उन वहीं जो वो लोग सेलेक्ट करेंगे उनको संग संग दिखाएगा। ये जो प्रॉब्लम होता था कि कैटेगरी मतलब फॉर्म भर दिया है अब सॉफ्टवेयर में अलग कुछ चढ़ गया हो या जो लोग मैनुअली करते थे पेपर पेन पे उन लोग का अलग इधर उधर चला गया हो तो उनको संग संग वहीं पे दिख रहा है मेरा कैटेगरी क्या आएगा। ठीक है, अगेन अगर किसी को कुछ एडिट करना हो तो यहाँ से एडिट कर सकता है। और जो बच्चा फॉर्म भरेगा भी वो अगर आईडी अगर उनका आईडी बना के अगर वो फॉर्म भरेंगे तो उनके इंडिविजुअल डैशबोर्ड पे भी जाके वो रजिस्ट्रेशन डेडलाइन तक अगर उनको चेंज कुछ करना है तो वो अपने आप ही चेंज कर पाएंगे। उनको ऑर्गेनाइजर को बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि भैया चेंज कर दीजिए। लेकिन वो भी मेंबर होने चाहिए, एक्टिव मेंबर। अगर एक्टिव मेंबर नहीं है जस्ट जैसे आप लोग क्या करेंगे आप लोग ये लिंक दे देंगे लिंक पे सबको रजिस्टर कर लेगा तो वो चेंज नहीं कर पाएंगे। बट वो आप उनको आपको बोलना पड़ेगा चेंज करने के लिए। ठीक है, ओके ये आपका आ गया रजिस्ट्रेशन का पार्ट। ये बल्क रजिस्टर काम का नहीं है अभी। अगर आप अगेन अगर आप एज अ क्लब है आप पूरा डिजिटाइज्ड क्लब है राइट, समझ लीजिए मेरा ये जो क्लब है ये डिजिटाइज्ड क्लब है एंड मेरे क्लब के ही कोई मेरे को मतलब मैं ही होस्ट हूँ इवेंट का और मेरे को अपने अपने बच्चों का ही एंट्री भी करना है तो यहाँ से बल्क रजिस्टर में जाके वो यहाँ पे उनका सारा डिटेल्स दिखाएगा। वो एक एक करके बस सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट कैटेगरी बस उनको भरना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी उनका तो डेट ऑफ बर्थ और सब कुछ ऑलरेडी सेव्ड है, उनको वापस से कुछ भी नहीं भरना है। बस उनका जो जिस कैटेगरी में वो खेल रहे होंगे जिस जिस इवेंट में वो पार्ट ले रहे होंगे बस वो सेलेक्ट करेंगे अपना वेट डालेंगे उनको कैटेगरी वहीं पे शो हो जाएगा उनका और सबमिट कर देंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आ जाएगा आपका कैटेगरीज बनाना। तो कैटेगरीज बनाना टाइम वाला चीज है, इसी के लिए यहाँ पे यूज टेम्पलेट का एक बटन दिया हुआ है और इसी के लिए मैं आप लोग सभी लोग को बोला कि आप लोग पहले डू स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के ही पार्ट से आप लोग इवेंट्स क्रिएट करें क्योंकि बहुत लोग उसमें इवेंट बनाएंगे तो ईजी हो जाता है इंपोर्ट करना। ठीक है, अब जैसे ये चैंपियनशिप है नेक्स्ट आप लोग जो भी इवेंट बनाएंगे अगर इस चैंपियनशिप में जो जो डिवीजन होगा आप सेलेक्ट करके डायरेक्ट इंपोर्ट कर पाएंगे। और या तो आप ही कहीं अगर कोई इवेंट है जो आप लोग पहले भी लॉन्च किए हुए हैं आपके जो भी पास्ट इवेंट्स होंगे आप यहाँ से सिलेक्ट करके उसी इवेंट का ही कैटेगरी को जस्ट कॉपी पेस्ट कर पाएंगे। आपको पूरा इवेंट वापस से बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, कैटेगरी लिस्ट पूरा बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर भी अब कैटेगरी लिस्ट बनाना कैसे है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो हम न्यू डिवीजन पे क्लिक करेंगे। अब समझ लीजिए क्योंकि ये मल्टी स्पोर्ट इवेंट किया हुआ है इसलिए मेरे को पहले स्पोर्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। जनरली आप लोग सिंगल स्पोर्ट कराएंगे तो टाइकवांडो सेलेक्ट कर लिया। अब समझ लो क्यूरोगी मेरा इवेंट है तो क्यूरोगी हम डाल दिया। अब ये किस टाइप का ड्रॉ फॉर्मेट होगा तो ये सिंगल एलिमिनेशन होगा, डबल होगा। अगर पुमसे अगर डालेंगे तो हम लोग स्कोर्ड लिस्ट पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, स्कोर टाइप कैसा रहेगा तो सिंगल स्कोर टाइप, क्यूरोगी के लिए सिंगल स्कोर टाइप रहता है
और पुमसे के लिए जज रहेगा जिसमें 3 अलग-अलग पार्ट आप लोग इनपुट करेंगे, वो भी कर सकते हैं। पार्टिसिपेशन कैसा है, अगेन ये अगर इंडिविजुअल इवेंट है, जैसे पुमसे हुआ, किरोगी हुआ, तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे। अगर ग्रुप इवेंट है जैसे पेयर पुमसे, टीम पुमसे या टीम किरोगी हुआ, तो ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ग्रुप सेलेक्ट करते ही आपसे पूछेगा कितना ग्रुप को आपको लेना है, तो आप ग्रुप यहाँ पे सेट कर लीजिए। ऐसे करके आप डिवीजन सबका क्रिएट करेंगे, किरोगी का, पुमसे का, और भी जो भी स्पीड किकिंग का, हाई जंप, ये सब सबका आप डिवीजन क्रिएट करेंगे। ठीक है, जैसे मैं टेक्वांडो का करके रखा हूँ, एक नया डिवीजन ही बना ही लेते हैं, स्पीड किकिंग बोल के। अच्छा, इसमें हम लोग स्कोर लिस्ट करते हैं क्योंकि सबका मतलब जनरली काउंट किक काउंट ही लिखना पड़ता है, तो हम लोग स्कोर लिस्ट किए, सिंगल स्कोर ही रहेगा, इंडिविजुअल इवेंट है, हम लोग क्रिएट कर देंगे। ठीक है, देखिए ये बन गया। हम लोग को इसको स्प्लिट करना है। ठीक है, तो ये स्प्लिट का बटन है। अभी ये वाला जो ये दो बटन है स्प्लिट का, कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को। स्प्लिट इनटू ग्रुप्स बाय मैक्स साइज है, मतलब ये फ्रेशर कैटेगरी के लिए हो जाता है। समझ लीजिए आपने फ्रेशर कैटेगरी ले लिया है, अब फ्रेशर कैटेगरी में आप लोग 4-4 का डिवाइड करना है, 3-3 का डिवाइड करना है, 2-2 का डिवाइड करना है, तो आप लोग यहाँ से करेंगे। बट हम लोग को अभी कैटेगरी पूरा बनाना है, तो कैटेगरी बनाने के लिए ये बटन हम लोग यूज करेंगे, स्प्लिट बाय एज, जेंडर, वेट, बेल्ट और अलग अलग, और अगर कुछ है तो। ठीक है, तो हम पहला जेंडर से हम डिवाइड करेंगे, चेंज भी कर सकते हैं, बट पहला जनरली हम लोग जेंडर से डिवाइड करते हैं, मेल फीमेल। ठीक है, अब जैसे पेयर पुम से हुआ, पेयर पुम से में आपको मिक्स कैटेगरी करना है, तो आप ये दोनों ही, अच्छा वो आपका आ जाएगा। अगर आप जैसे ये वाला, क्योंकि इंडिविजुअल इवेंट है इसलिए यहाँ पे मिक्स्ड बोल के कैटेगरी नहीं दिखा रहा है। अगर आपका यही अगर ग्रुप इवेंट हो जाएगा तो यहाँ पे मिक्स्ड बोल के भी एक इवेंट हो जाएगा, तो आप लोग मेल फीमेल को अनसेलेक्ट कर देंगे और मिक्स्ड वाला को सेलेक्ट कर लेंगे, तो उसमें मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकेगा। ठीक है, ओके, तो इससे हम स्प्लिट करेंगे पहले। ओके, ये एरो को क्लिक करेंगे, देखिए मेल फीमेल हो गया। अब हम लोग इसको एज में डिवाइड करेंगे। राइट, तो एज में डिवाइड करने के लिए समझ लो हम लोग का टेक्वांडो में क्या होता है, अंडर 8, अंडर 11, अंडर 14, 17, एंड ओवर का कैटेगरी हम लोग को नहीं बनाने, देखो ऑटोमेटिकली ओवर का कैटेगरी वो बना दिया अपने आप, तो ये सारा देखो वो अप्लाई करेगा। ठीक है, और सेम हमको ये सेम फीमेल के लिए भी करना है, तो हम चेक बॉक्स क्लिक कर देगा, तो कि ऑल्सो अप्लाई टू फीमेल, तो हम इस पे स्प्लिट कर क्लिक करेंगे। ठीक है, देखो सारा कैटेगरी क्रिएट हो गया, अंडर 8, 11, 14, 17, फीमेल में भी देखो सारा चीज अप्लाई हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, पहले मेरे को पूरा बताने देगा। हाँ, ओके, अब अंडर 8 में भी हमको स्प्लिट करना होगा, तो हम कैसे बाई वेट करेंगे, तो सेम स्ट्रक्चर, 20, 22, 24, 26 ऐसे ऐसे करके हम डालते जाएंगे, तो देखो नीचे ऑटोमेटिकली सारा कैटेगरीज दिखाते हुए जाएगा। और अगेन अगर सबको अप्लाई करना है तो अंडर 11, ये तो होता नहीं है जनरली, तो इसमें हम लोग को सबको इंडिविजुअली स्प्लिट कर करके स्प्लिट करना पड़ेगा। ठीक है, पुमसे में बेल्ट वाइज डिवीजन होता है, तो हम एज के बाद सीधा यहाँ पे बेल्ट सेलेक्ट कर लेंगे, बेल्ट अब क्या क्या होगा हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे, तो यही वहां पे पूछा भी जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम स्प्लिट कर दिए पूरा। ओके, कैटेगरी क्रिएशन समझ में आ गया सबको, तो ऐसे हम कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब जो जो भी आपका इवेंट में अप्लाई करते रहेगा, तो उनका एक पार्टिसिपेशन लिस्ट है ये पूरा, तो किस किस कैटेगरी में ये हर एक बच्चा किस किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहा है, यहाँ से आपको पूरा चीज़ दिखाई देगा। ठीक है, यहीं पे आप बाई टीम अगर करना है तो बाई टीम भी आप देख सकते हैं कि एक क्लब है जो एक बच्चा है, डू स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का 3 बच्चा है, 5 कैटेगरी में पार्ट ले रहा है, तो यहाँ पे दिख गया। सैंडिस वॉरियर्स में 1, 2, 3, 4 ये सारा बच्चा है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अब ये वेट चेक, जो आप लोग का इवेंट के बाद जो समय वेट चेकिंग करना पड़ता है, तो वेट चेक के लिए यहाँ बच्चा है, उसका जो वेट वो भरा था वो यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे अब उसको या तो वेरीफाई कर दीजिए, अगर उसका वेट चेंज हो रहा है तो चेंज पे क्लिक करके आप न्यू वेट दीजिएगा। तो यहाँ पे समझ लीजिए 78 है, तो ये ओवर 60 में जा रहा है, तो हम इसको 58 kg अगर कर देंगे
तो कैटेगरी विल चेंज, प्रीवियस था आपका ओवर 17 ओवर 60 kg, अब हो जाएगा अंडर 60 kg। कंफर्म करेंगे तो इसका कैटेगरी अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो सब कुछ यहीं से कर लेना, कहीं अगेन मतलब मैनुअल प्रोसेस कुछ नहीं है। ये क्या होगा, ये सेम चीज ही अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ये आपको भी एज अ मतलब इवेंट मैनेजर आपको भी नहीं मैनेज करना पड़ेगा। ये जो लिंक है उसी लिंक पे ही रेफरी लोग ही ये चीज करेगा, आपको भी नहीं करना है। जो वेइंग में बैठा होगा वो उस अपने ही मोबाइल से ही या तो सबको वेरीफाई करते जाएगा, वो अपने मोबाइल से ही चेंज भी करना होगा तो चेंज भी कर लेगा। ओके, आप लोग को भी नहीं करना है, आप लोग को सिर्फ ये प्लेटफॉर्म चलाना है, तो ये प्लेटफॉर्म इन इट सेल्फ कंप्लीट है। ओके, राइट। इसमें नेक्स्ट है अदर रेजिस्टेंट्स, ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, जहां पे आपका कोई अगर रेफरी आप लोग को रेफरी को कोच को मैनेजर को वॉलंटियर को मेडिकल प्रोफेशनल को सभी लोग को रजिस्टर करवाना है। ठीक है, क्योंकि बाद में जब सर्टिफिकेट बनेगा तो सर्टिफिकेट भी इसी लिस्ट के बेसिस पे ही बनेगा, किसी और को दूसरे जगह से सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने का जरूरत नहीं है। ऑलराइट, हाँ अनिर्बन बोल। हम्म। हम्म। हाँ ऑब्वियसली, मतलब जब तक वो तुमको 3 देना है, चलो हम यहाँ पे एक और हम यहाँ पे ऐड कर देगा, अगेन गुड सजेशन। यहाँ पे हम ऐड कर देगा फर्स्ट चांस, सेकंड चांस, थर्ड चांस। तो जैसे ही वो फर्स्ट चांस में आया तो वो जो रेफरी है यहाँ पे फर्स्ट चांस पे क्लिक कर देगा, अगर हो गया तो वेरीफाइड, वेरीफाइड नहीं हुआ तो अगेन वो जब वापस आएगा तो उसका फर्स्ट चांस क्रॉस दिखाया हुआ रहेगा। ठीक है, तो हम चांस वाइज यहाँ पे हम ऐड कर देगा कि वो चांस वाइज कर सके। ठीक है, अगेन अगेन अदर रजिस्ट्रेंट्स में रेफरी कोच मैनेजर जो भी होगा सबको ऑनबोर्ड कराना है, इसका 2-3 काम है। ठीक है, काम धीरे धीरे आएगा, आपको समझ में आएगा। मेन काम तो सबसे पहले यही है कि भाई सर्टिफिकेट भी उनका दे, उनको भी तो सर्टिफिकेट मिलना है ना, तो यहीं से उनका इनपुट होगा डेटा, तो उनको भी रजिस्टर करवाना है, सभी कोच को सभी रेफरीज को यहाँ पे उनसे भी इवेंट का फॉर्म भरवाना है। वहां पे रोल्स रहता है इवेंट फॉर्म में, वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसा इवेंट फॉर्म दिखता है, कि वहां पे रोल्स है एथलीट मैनेजर रेफरी है, वो उन अपना जो करेक्ट रोल है वो सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे अनीश यादव है, समझ लो एथलीट भी भरा है, कोई कोई होता ही है, एथलीट भी है, कोच भी है, रेफरी भी है, तो वो अपना भर सकता है। अब समझ लो ये जो बच्चा है ये जबरदस्ती ये सब भर दिया है, तो मैं इसका हटा दूंगा, मैं इसको कोच से भी हटा दूंगा। कोच से हट गया वो, उसको मैं रेफरी एम्पायर से भी हटा दूंगा। ठीक है, तो ये इस लिस्ट से ही वो हट जाएगा, फिर वो सिर्फ एथलीट में दिखाएगा। राइट, तो इसका काम क्या है वो मैं अगेन नेक्स्ट आगे पता चलेगा। ठीक है, अब ये ड्रॉ सेक्शन है। ड्रॉज में आपका सारा ड्रॉज आपको दिखेगा। यहाँ पे समझ लीजिए अंडर ओवर 60 का कैटेगरी खोलते हैं, तो ये ड्रॉ है। या तो अगर आप सेंट्रली मैनेज कर रहे हैं तो सेंट्रली यहाँ पे क्लिक कर करके एक एक जन को जिताया जा सकता है। तो ये वाला कैटेगरी मैं ख़त्म करता हूँ जिससे कि रिजल्ट में भी आपको शो होगा। अगर स्कोर भी मार्क करना है तो आप स्कोर भी मार्क कर सकेंगे फॉर रिकॉर्ड। जैसे स्कोर्स है तो यहाँ पे हम स्कोर्स भी मार्क कर देंगे, हम लोग टेक्वांडो में तो 2-0 2-1 ऐसे ही चलता है, तो वही बस मार्क कर दीजिए। ठीक है, कैटेगरी खत्म हो गया। ठीक है, अगेन यहाँ पे अब जब आपका टूर्नामेंट में जितना भी सिंगल्स है जिसमें कैटेगरी में एक एक बच्चा है, तो या तो आप यहाँ से आप सेंट्रली आप उसको सबको गोल्ड मेडल असाइन कर सकते हैं, और नहीं करना है तो आप नहीं भी कर सकते हैं, तो उनका रिजल्ट्स में भी नहीं दिखाएगा। ठीक है, अगर चेंजेस यहाँ से आप कर सकेंगे इस कैटेगरी का, अगर आपको कोई डिटेल अगर आपको चेंज करना हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कुछ टाइप और कुछ में अगर चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर लीजिए।
अगर आपको वापस से कैटेगरी का कुछ असाइनमेंट अगर चेंज करना है, पोजीशन चेंज करना है, तो या तो आप रीजनरेट कर लीजिए, और या तो अगर आपको पर्टिकुलरली चेंज करना है किसी को यहाँ से वहाँ से यहाँ, तो यहाँ स्वैप का बटन क्लिक करके क्लिक अ पार्टिसिपेंट इन द ब्रैकेट टू स्टार्ट अ स्वैप, एक को सेलेक्ट करेंगे, जिसको आप सेकंड सेलेक्ट करेंगे वो लोग पोजीशन चेंज हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्वैप कर सकते हैं। अगर बहुत सारे चैंपियनशिप में होता है कि भाई थर्ड प्लेस भी हमको निकालना है, तो थर्ड प्लेस ऐड कर सकते हैं, वहाँ पे एक ऐसे यहाँ पे एक और ब्रैकेट ऐड हो जाएगा थर्ड प्लेस के लिए, जो भी क्वार्टर फाइनल्स हारा है या सेमीफाइनल जो भी हारा है उन लोग का यहाँ पे जैसे ब्रैकेट रेडी हो गया। अब यहाँ पे क्योंकि नाम नहीं दिखा रहा क्योंकि हम लोग पहले उसको खत्म कर दिए हैं, अगर पहले उसको ऐड कर देंगे तो यहाँ पे उन लोग का ब्रैकेट में नाम भी आ जाएगा जो लोग भी वो हारा है। अभिषेका जी। ठीक है, ऑलराइट। तो ये आपका ड्रॉ सेक्शन है, या तो आप एक साथ सारा ड्रॉ, जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया, जब आपको फाइनली छोड़ना है मतलब ड्रॉज डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप एक बार में जनरेट ऑल ड्रॉज कर दीजिए। ड्रॉज ऑटोमेटिक नहीं बनता है, आपको ये बटन यूज करना ही है जब आपको फाइनली पब्लिश भी करना है ड्रॉज को, क्योंकि ये जो ड्रॉज है ये सिर्फ आप नहीं देख रहे हैं, जो आपका पब्लिक लिंक अगेन जो रजिस्ट्रेशन के समय भेजा गया था, दैट इज नॉट, मतलब वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन लिंक नहीं है, वो लाइव इवेंट लिंक भी है, उसी पे ही इवेंट पूरा लाइव भी चलेगा, मतलब उसी पे ही वो, मतलब कोई भी टीम लिस्ट भी देख पाएगा, ड्रॉज भी देख पाएगा, रिजल्ट्स भी देख पाएगा, शेड्यूल भी देख पाएगा, वहीं से ही वो अपना आईडी कार्ड भी डाउनलोड कर पाएगा, सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको ये बटन एक्स्ट्रा दिया गया कि ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं होगा, जब आपको फाइनली अब अपना सारा अब अपना रजिस्ट्रेशन और ये सब आप चेक कर लिए हैं, सब ओके है, तब आप फाइनली यहाँ आके जनरेट ऑल ड्रॉज पे क्लिक कर दीजिए, तो आपका सारा ड्रॉज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अगेन अगर एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट कर लीजिए, बट हम इसमें ऐसा सिस्टम डाला है कि आपको एक्सपोर्ट भी करने का जरूरत नहीं है, जो रेफरीज जो हैं वो ही ड्रॉज अपने मोबाइल पे ही चला सकेंगे, वहीं से विन भी दे सकेंगे और वहीं से कैटेगरी को आगे भी बढ़ा पाएंगे। तो मेरा मेरा बहुत साल से विजन ही था कि मेरे को पूरा पेपरलेस चैंपियनशिप करना है, तो अभी इसके थ्रू आप एक पूरा पेपरलेस चैंपियनशिप भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट शेड्यूल है, शेड्यूल में आप अपना शेड्यूल सेट कर लीजिए, यहाँ पे आपका रैंक मतलब नंबरिंग भी यहीं पे सेट हो जाएगा, नंबरिंग सेट होने के बाद सेम वही शेड्यूल लाइव इवेंट पे भी चल रहा होगा, लाइव लिंक पे भी चल रहा होगा, तो कोई भी बच्चा अपना लिंक फॉलो करके अपना फाइट नंबर देख सकता है, वो कितना अभी करंट नंबर चल रहा है, किसी कोर्ट में करंट क्या फाइट चल रहा है, वो वहीं से देख पाएगा। अभी क्या पहले क्या होता था कि जनरली कंपनीज क्या होता है एक बड़ा सा स्क्रीन लगाती हैं जहाँ पे उन लोग को वो लोग दिखाते हैं, बट अगेन सब इवेंट तो बड़ा स्क्रीन नहीं लगा सकता है, या कोई नहीं लगाता इन जनरली। तो अभी क्या है एक लिंक से ही, बट मोबाइल सबके पास है, तो एक लिंक से ही कोई भी ट्रैक कर सकेगा कि किस कैटेगरी में किस कोर्ट में क्या चल रहा है, कब मेरा बाउट है कब किसका बाउट है, वो उसी के थ्रू कर सकेगा। राइट, ओके, नेक्स्ट रिजल्ट सेक्शन। रिजल्ट में टीम स्टैंडिंग दिखाएगा, जिसका जो टीम स्टैंडिंग है, कैटेगरी का रिजल्ट दिखाएगा, ये सारा गोल्ड गोल्ड, सिंगल एथलीट्स था तो गोल्ड हो गया, यहाँ पे अगेन जो हम लोग चार को जो बढ़ाए थे वो यहाँ पे और मतलब अपडेट हो गया ऑटोमेटिकली, पुमसे में अभी तक डाले नहीं है उनका नंबर, वो भी आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि कितना कैटेगरी 5 आउट ऑफ 6 कंप्लीटेड है, तो आप ट्रैक भी कर सकते हैं कि कितना बचा है कितना नहीं बचा है। सेम इसको भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सेम जो आपका अनाउंसिंग टेबल का बहुत प्रॉब्लम होता था, तो यहाँ से वो लोग देख सकेगा। सेकंड, अनाउंसिंग टेबल इसका मैं बता रहा हूँ, विनर्स को जो अनाउंस कर करके जो बुलाना पड़ता था, अभी क्या होता है कि वही अगेन पेपर पे है, तो पेपर को इधर उधर करते थे, पेपर को मेडल अनाउंसर को देते थे, उससे कहीं खो जाता था, फिर उसके लिए झमेला। अब उसको पेपर भी देने का जरूरत नहीं है, उसको भी वही लिंक है, उसी लिंक पे जाके वो भी एक एक कैटेगरी का देख पाएगा, रिजल्ट में देख पाएगा कि कौन कौन सा कैटेगरी का हो गया है, और वो अपना डिस्ट्रीब्यूट करता रहेगा। यहाँ पे उसी के लिंक पे उसको वो मार्क भी कर देगा, यहाँ पे भी आ जाएगा मेडल डिस्ट्रीब्यूटेड कि नहीं, यहाँ पे एक और बटन आ जाएगा मेडल डिस्ट्रीब्यूटेड यस, मेडल डिस्ट्रीब्यूटेड नो, तो वो उसको मार्क कर देगा मेडल डिस्ट्रीब्यूटेड यस, और उस पर वो प्लेयर को भी मार्क कर पाएगा कि समझ लो गोल्ड सिल्वर तो आ गया, ब्रोंज वाला आया नहीं है, तो ब्रोंज वाला पे टिक मार्क नहीं लगाएगा, तो यहाँ पे दिखाएगा मेडल डिस्ट्रीब्यूशन पेंडिंग और क्या क्या जो भी डिटेल्स।
अब अगर इसको अगर मैनुअली आपको असाइन करना है तो आप एडिट पे जाके मैनुअली भी जिसको गोल्ड देना है, जिसको सिल्वर देना है, जिसको ब्रोंज देना है, वो आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिजल्ट्स का सेक्शन। ऑलराइट। अच्छा, रिजल्ट में बहुत जगह ये है ग्रुप काउंट, मतलब जैसे अब एक ग्रुप है हम लोग का टेक्वांडो में क्या होता है कि जैसे पुमसे बहुत जगह ऐसा फॉलो होता है कि पेयर पुमसे में अगर जो गोल्ड है तो उसका पॉइंट काउंट सिर्फ एक गोल्ड नहीं होगा, उसका पॉइंट काउंट दो गोल्ड होगा, या तो अगर टीम है तो 3 जन का टीम है तो 3 गोल्ड काउंट होगा। तो ऐसा अगर करना है तो यहाँ पे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं कि अभी ये ऑफ है कि मतलब एक गोल्ड, मतलब एक ग्रुप कैटेगरी को एक ही गोल्ड होगा। आप इसको ऑन कर दीजिए तो आपको अगर 2 जन का ग्रुप है और वो लोग गोल्ड जीता है तो बेसिकली उनके टीम को 2 गोल्ड असाइन हो जाएगा। तो यहाँ से आप उसको सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, बहुत सारे में क्या होता है चैंपियनशिप्स में, ऑफिशियल चैंपियनशिप है तो, लेकिन आप सबको फ्रेशर कैटेगरी भी कराता है, लेकिन फ्रेशर कैटेगरी विल नॉट बी काउंटेड एज, मतलब इसका रिजल्ट के लिए। तो उसमें क्या कर सकते हैं कि इसमें जाके आपको किस कैटेगरी के बेसिस पे आपको सेलेक्ट करवाना है कि उनका रैंकिंग क्या है, मतलब पॉइंट्स असाइन करवाना है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अब समझ लीजिए स्पीड किकिंग आपका इसमें नहीं है, स्पीड किकिंग आपके इसके लिए नहीं होगा, मेडल काउंट्स में नहीं आएगा, तो आप स्पीड किकिंग को चेक मतलब हटा दीजिए। हटाने के बाद आपका अभी भी देखिए, जैसे हटाने के बाद ये ऑल 6 डिविजन आ रहा है, तो आप हटा दीजिए, तो हटाने के बाद आपका ये सारा के लिए मतलब वो कैटेगरी काउंट नहीं होगा उसके लिए बेसिकली। ठीक है, तो ये आप यहाँ से सेट कर सकेंगे। अच्छा, नेक्स्ट ये पब्लिक व्यू वाला जो लिंक जो मैं आपको बोला, लिंक से ही सारा काम होगा। तो लिंक से कैसे सारा काम होगा, एक बार हम लोग ये जो हम लोग यहाँ पे जो असाइन कर दिए थे इसको हटा देते हैं, जिससे कि हम आपको दिखा पाएगा कैसे रेफरी लोग ऑपरेट करेगा। अच्छा, उसके पहले हम आपको पब्लिक व्यू के लिए एक ओवरव्यू दे दें। ओके, पब्लिक व्यू में आपको क्या क्या दिखाना है। ठीक है, तो टीम लिस्ट आप दिखा सकते हैं, ड्रॉज आप दिखा सकते हैं, शेड्यूल दिखा सकते हैं, रिजल्ट दिखा सकते हैं, डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं। अगेन आप जिस भी चेकबॉक्स पे हटा दीजिए वो पार्ट उनको नहीं दिखाई देगा। ठीक है। अच्छा, कब से अब विजिबल करना है, ये जो एक्स्ट्रा जो टैब्स होगा, रजिस्ट्रेशन टैब तो रहेगा ही, जो एक्स्ट्रा जो टैब्स रहेगा वो कब से आपको मतलब अप्लाई करवाना है, कब से दिखे, तो ड्यूरिंग इवेंट डेट्स के थ्रू ही आप लाइव दिखाना चाहते हैं तो दिखाइए, या रजिस्ट्रेशन डेडलाइन के बाद आप दिखाना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन डेडलाइन के बाद उस लिंक को खोलने से बाकी सारा टैब्स दिखाएगा, और या तो हमेशा के लिए आप दिखा सकते हैं तो आप हमेशा कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, रेफरी का लिस्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा, कोच एंड टीम मैनेजर का आपका पूरा लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। ऑलराइट। उसका पॉइंट क्या है कि रेफरीज को आपको एक्सेस ग्रांट करना पड़ेगा, जो वो लोग अपने टेबल से ही बैठ के जो कैटेगरी और फिक्चर्स को वो लोग जो आगे बढ़ाएंगे वो यहीं से मतलब सबको आप नहीं चाहते हैं कि आप सबको ग्रांट करें, आप जो कोर्ट इंचार्जेस है समझ लीजिए आप सिर्फ उनको ग्रांट करना चाहते हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन के आगे बस उनको ग्रांट एक्सेस कर दीजिए, बाकी लोग को एक्सेस आपको ग्रांट देने का जरूरत नहीं है। कोच एंड टीम मैनेजर में अगेन एक एक टीम का तो 6 6 8 8 10 10 कोच भी होता है, तो सबको आपको एक्सेस नहीं देना, जो हेड कोच है सिर्फ हेड कोच को आपको एक्सेस देना है, तो आप उनको एक्सेस दे सकते हैं। अब कोच एक्सेस और रेफरी एक्सेस क्या क्या करेगा वो मैं पब्लिक लिंक पे आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखो जो भी लिंक खोलेगा तो उसको ऐसे ही दिखाएगा। ठीक है, जो आप पोस्टर डाले होंगे वो पोस्टर ऐसे पूरा दिखाएगा, जो आप अगर आउटलाइन जो आप डाले हैं आउटलाइन कोई भी डाउनलोड करने के लिए वो आउटलाइन डाउनलोड कर पाएगा। ठीक है, डेट्स दिखाएगा, रजिस्ट्रेशन डेडलाइन दिखाएगा। तो आप ये लिंक लिंक जब भी किसी को भेजेंगे तो काफी प्रोफेशनल लुक भी आता है कि मतलब एक इवेंट बहुत ही अच्छा से हो रहा है। राइट। अच्छा, अभी जैसे वो वाला जो हम लोग यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पे करके रखे हैं ड्यूरिंग इवेंट डेट्स ओनली, वो 4 से 5 सितंबर है, तो देखिए बाकी सारा टैब्स नहीं दिखा रहा है, सिर्फ डॉक्यूमेंट टैब दिखा रहा है, वो तो दिखाएगा ही, और ओवरव्यू टैब दिखा रहा है जहाँ से वो कोई भी बच्चा अपना रजिस्टर कर सकेगा। ठीक है। अच्छा, तो हम लोग इसको ऑलवेज कर देते हैं, एंड हम लोग का किस टाइप का ये इवेंट है,
ओके, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे। अच्छा, रीलोड कर लेते हैं इसको पहले। देखिए अब सारा दिखाना चालू हो गया। तो कोई भी टीम लिस्ट में जाके टीम्स का लिस्ट देख सकेगा। अपना टीम का मेरा सेंटिस वॉरियर होगा, तो हम अपना डिटेल्स, मेरा क्या क्या बच्चा किस किस कैटेगरी में खेल रहा है वो सब मेरे को पता चल जाएगा। ड्रॉज में हम जाएंगे तो अगेन ड्रॉज दिखाएगा। जैसे ये वाला जो ड्रॉ है अभी तक हम लोग कंप्लीट नहीं किए हैं। हाँ, कंप्लीट कर ही दिए हैं एक्चुअली। ठीक है, यहाँ पे आप ऊपर आ भी रहा है असाइंड एज ए रेफरी फॉर दिस इवेंट, साइन इन टू अपडेट मैचेस। ठीक है, तो हम साइन इन करके मैचेस को अपडेट कर पाएगा। तो कैसे करेंगे वो, हम पहले इसको हटाना पड़ेगा, लेकिन अभी हम लोग विन दे दिए तो देख लेते हैं। शेड्यूल जो भी आप सेट करेंगे तो शेड्यूल भी उनको दिखेगा। रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली हर 10 सेकेंड में ये पेज रिलोड होते रहता है। तो हर 10 सेकेंड्स में ये पेज रिलोड होते रहेगा। तो ऑटोमेटिकली जैसे भी जो कैटेगरी चल रहा होगा, यहाँ पे रिजल्ट पेज अपने आप ही अपडेट भी होता रहेगा। तो जो भी प्लेयर है या कोच है या रेफरी है वो अपना ट्रैक भी कर सकता है कि भैया मेरा कैटेगरी चल रहा है, ख़त्म हुआ है नहीं हुआ है। ठीक है, अगेन डॉक्यूमेंट सेक्शन से वो अपना आईडी, नाम, डेट ऑफ बर्थ दे के उनका जो भी डॉक्यूमेंट उनको असाइन हो गया होगा, आईडी कार्ड या सर्टिफिकेट, वो यहाँ पे आ जाएगा। वो भी मैं एक डेमो दूंगा इसके बाद। ओके, तो ड्रॉ से हम लोग इससे हम लोग विंस हटाने के लिए इसको रीजनरेट कर लेते हैं। रीजनरेट मतलब सिर्फ जो आप करंट कैटेगरी दिख रहा है बस वही रीजनरेट होगा। और जनरेट ऑल ड्रॉज मतलब जितना भी आपका कैटेगरी है सब एक साथ बन जाएगा। ठीक है, देखिए ये आपका अगेन पब्लिक लिंक है। ठीक है, तो मैं ड्रॉस पे गया, जो भी रेफरी होगा, मैं अपने आप को एज ए रेफरी असाइन करके रखा था, जो मैं ग्रांट एक्सेस भी करके रखे थे ना हम लोग। तो मेरे को एक्सेस है, तो हम अपना लॉगिन कर लेगा यहाँ पे। हाँ, ठीक है, लॉगिन करने के बाद अब जो भी कैटेगरी मेरे को जो चलाना होगा, हम वो कैटेगरी चला रहा होगा, तो उसको उसको भी सेम यही चीज़ दिखाई देगा। ठीक है, उसको कैटेगरी यहीं दिख, उसको सारा ड्रॉज यहीं दिख रहा है। उसको अगेन पेज अगर आप प्रिंटेड ड्रॉ भी नहीं देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको यहाँ से दिख रहा है, अनाउंसर के भी पास सारा डिटेल्स है ऑलरेडी। ठीक है, अब मेरे को यहीं से हम एज ए रेफरी हम संग संग विन भी देते जाएगा। हम इनको विन दे दिया, वो यहाँ पे आगे बढ़ गया। अब नेक्स्ट हम इनको विन दे दिया, यहाँ पे आगे बढ़ गया। मैच 3 ऑटोमेटिकली दोनों का आ गया। अब हम यहाँ पे इनको विन दे दिया। देखो कैटेगरी पूरा खत्म। नाउ आई मूव टू नेक्स्ट कैटेगरी, तो हम नेक्स्ट कैटेगरी पे मूव कर जाएगा। तो ऐसे करके कोई भी रेफरी अपने टेबल से ही बैठ के सारा अपडेट्स भी कर सकता है, और वो अक्रॉस एवरीवेयर वो विजिबल भी है। तो जैसे ही अगर कोई अगेन कोई माँ बाप या कोई कोच या जो भी अपना रिजल्ट्स में जाएगा, तो उसको ये वाला भी यहाँ पे जैसे इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, तो 10 सेकेंड्स बाद रिलोड होता है। हम लोग रिलोड कर लेते हैं जल्दी, तो ऑटोमेटिकली वो रिजल्ट्स में भी अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो सेंट्रली मैनेज करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अभी क्या होता है, सारा पेपर अगेन वही सेम पुराना सिस्टम, पेपर लेके आओ, बैठ के अपडेट करता था, फिर हर जगह रिफ्लेक्ट होता था। अब वहीं से ही टेबल से ही डायरेक्टली हर जगह रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जाएंगे, शेड्यूल का पार्ट तो मैं समझा ही दिया, रिजल्ट पब्लिक व्यू समझ ही गए। फाइनेंस एक पार्ट पहले कर लेते हैं, छोटा पार्ट है। अभी कोई भी ऑर्गेनाइजर को हिसाब करने में ही हालत खराब हो जाता है कि किस क्लब, क्योंकि अब मल्टीपल कैटेगरीज हो गया है। तो अब हर बच्चा को किस कैटेगरी के लिए करना है, उसका लिस्ट अगेन निकालो, उस पर करो।
वो ज़रूरत ही नहीं है। वो अपने यहाँ फाइनेंस टैब पे जाएंगे, उनको ओवरव्यू दिखा रहा होगा किसका कितना उनका टोटल क्या है। प्राइसिंग, ये प्राइसिंग मॉडल है, यहाँ पे अपना प्राइसिंग सेट करेंगे। तो अलग अलग टाइप का मॉडल है। डिवीजन रेट, एवरी डिवीजन अ प्लेयर प्लेस इज चार्ज इन फुल, मतलब एक फिक्स्ड रेट। समझ लीजिए अगर हम ये कर देता है तो मतलब एक एथलीट, समझ लो अगर एक कैटेगरी का फीस 1000 रुपया है, वो 3 कैटेगरी खेल रहा है तो उसका टोटल 3000 रुपया हो गया। ठीक है। डिस्काउंटेड फी होता है, हम लोग के टेक्वांडो में जनरली डिस्काउंटेड फी होता है, मतलब पहला इवेंट 1000 रुपया, दूसरा इवेंट 500 रुपया, तो दूसरा इवेंट में हम डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, 50% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तीसरा इवेंट अगेन अगर 50% डिस्काउंट है तो 50%, और या तो और अगर डिस्काउंटेड है तो और डिस्काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप प्राइसिंग मॉडल अपने हिसाब से सेट कर लेंगे, और अगर फोर्थ थर्ड जो भी करना है तो यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हर एक डिवीजन का रेट क्या है, तो क्यूरोगी का रेट 1000 है, पुमसे का रेट 1000 है। तो ये करते ही नीचे वाला भी सारा कैटेगरीज में वही ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। अभी स्पीड किकिंग में भी हम लोग यहाँ पे 1000 दे देते हैं। ठीक है। तो ये सारा नीचे उनके सारा कैटेगरीज का यही रेट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये अगेन अगर आप मल्टीपल स्पोर्ट्स इवेंट करा रहे हैं तो टेक्वांडो का अलग रेट हो सकता है, वोविनम का अलग रेट हो सकता है, अलग अलग स्पोर्ट्स का अलग अलग रेट हो सकता है। तो पर टीम, जैसे इस फुटबॉल का अगर कोई इवेंट करा रहा है तो फुटबॉल में क्या होगा कि भाई उनका तो पर टीम के हिसाब से एंट्री फीस होता है, उनका तो प्लेयर वाइज नहीं होता है। तो उनको पर फ्लैट टीम 5000 रुपया एंट्री फीस है, ये आप कर सकते हैं। ठीक है। अगर फ्लैट फी पर एथलीट करना है, ठीक है, मतलब फिक्स एंट्री फी है, वो एथलीट चाहे 4 इवेंट खेल रहा हो, 5 इवेंट खेल रहा हो, मतलब नहीं है, बट एक बच्चा का एक ही फीस है। तो अगेन फ्लैट फी रख सकता है, तो उसमें कैटेगरी से कोई लेना देना नहीं होगा। फिर सेव कर दीजिए, आपका प्राइसिंग मॉडल सेव हो जाएगा। प्राइसिंग मॉडल सेव होते ही आपके पास ये अब पेमेंट सेक्शन है। यहाँ पे आपको टीम वाइज कितना एथलीट है, कितना अदर, अगेन यहाँ पे जो प्राइसिंग था, यहाँ पे आपका अदर रजिस्टर्ड ट्रेंड्स का भी प्राइसिंग था। जैसे कोई बहुत लोग अब गार्डियन का पेमेंट लेने लगे हैं, तो अगर आप गार्डियन को अगर अपने यहाँ पे अगर आप अप्लाई करा के रखे होंगे आपके इवेंट सेक्शन में कि एक गार्डियन भी अप्लाई कर सकता है, तो यहाँ पे गार्डियन का भी एक सेक्शन आ जाएगा और उनका फीस रख सकते हैं। कोच का भी कोई कोई लोग फीस लेने लगे, अब तो रेफरी से तो नहीं लेता जनरली, बट फिर भी ऑप्शन में दिया ही हुआ है। ठीक है। तो आप जो भी प्राइसिंग मॉडल सेट करे होंगे उसी के बेसिस पे आपका ऑटोमेटिकली पूरा टीम वाइज किसका कितना फीस होगा सारा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। तो उसके लिए कोई झमेला नहीं करने का जरूरत पड़ेगा, जो उनका डेटा है उसी डेटा के बेसिस पे उनका कैटेगरी फिक्स हो जाएगा। अब उनको रिकॉर्ड करना है तो आप रिकॉर्ड करके, मतलब आप पेमेंट जैसी आ जाए आपके पास पेमेंट, तो आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर दीजिए कि भैया आपके पास इतना पेमेंट आ गया, कैसे आया, यूपीआई उससे आया, वो कर सकते हैं। तो जैसे इनका 4000 पेमेंट था, इनका 1000 रुपया इन्होंने पे किया है, बाकी अभी बचा हुआ है, तो इनका पार्शियल पेमेंट हुआ अभी, और इनका रिकॉर्ड करके ये जो, अब किसी को अगर डिस्काउंट ही दे रहा है, बहुत लोग क्या डिस्काउंट ही दे देते हैं, तो यहाँ पे सीधा डिस्काउंट करके हाँ डिस्काउंट एंड मार्क एज रिसीट, तो उनका पेमेंट क्लियर हो जाएगा बेसिकली। ठीक है। अब इवेंट में जो लोग खुद से करा रहे होंगे उन लोग अपना यहाँ पे अलग अलग टाइप का एक्सपेंसेस भी ऐड कर सकते हैं। जनरली जो एसोसिएशंस होता है उनके उनका सीएज होता है, उनका ऑडिट होता है, तो उनको अलग से फिर पूरा जो हर चीज़ अलग से करना पड़ता है कि इसमें इतना आया, उसमें इतना आया, इतना एक्सपेंस हुआ, इतना ये सब गया था। तो वो करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सीधा रिपोर्ट से उनको एक रिपोर्ट मिलेगा, सीधा एक बढ़िया रिपोर्ट उनको डाउनलोड हो जाएगा, फुल एक इवेंट का, मतलब पूरा फाइनेंस रिपोर्ट, जो अगेन वो पूरा अपना जो सीए है सीए को दे सकते हैं। तो सीए एक बार में पास कर देगा, उनको बार बार भी मतलब पूछने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसमें सारा डिटेल्स रहेगा कि कौन सा टीम कितना पेमेंट किया है, कितना आपका टोटल ओवरव्यू रहा, एक पूरा एक जनरल फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट भी क्रिएट हो जाता है। ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया आपका फाइनेंस का पार्ट। नेक्स्ट सेटिंग्स में आते हैं। तो सेटिंग्स में अलग अलग टाइप का ड्रॉज आप बना सकते हैं, क्लासिक ड्रॉ है, फेडरेशन टाइप का एक ड्रॉ है, मॉडर्न टाइप का एक ड्रॉ है। तो आप लोग जब करेंगे अपने से देख लीजिएगा कैसा कैसा, तीनों का व्यू अलग अलग होता है, तो तीनों का अलग अलग टाइप का टेम्पलेट है, यूज़ कर सकते हैं। अगेन ड्रॉ में कलर्स अगर आपको पुट करना है तो कलर्स कलर्स पुट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी करना है तो नहीं कर सकते हैं। अच्छा, टीम डिस्प्ले में आपको सेम जो मैं बताया था इवेंट क्रिएशन के समय पे, टीम डिस्प्ले में आपको क्या दिखाना है, तो ये यहाँ से आप अभी भी चेंज कर सकेंगे अगर आपको कुछ चेंज करना है तो। कोच का नाम भी बहुत जगह होता है कि भाई बहुत सारा मणिपुर से 10 टीम है, तो भाई मणिपुर को भी कोच का नाम भी दिखेगा, तो उसको पता चलेगा अच्छा ये मेरा बच्चा है।
तो आप यहाँ पे कोच का नाम भी ऐड कर सकते हैं, तो जो ड्रॉ होगा ड्रॉ पे कोच का नाम भी विजिबल हो जाएगा। ठीक है, ओके। रिजल्ट्स में कितना पॉइंट किसको देना है, किस मेडल को, वो यहाँ से आप असाइन कर सकेंगे। एथलीट एलिजिबिलिटी अगेन बहुत सारा में जनरली एंड ऑफ द ईयर ही कैलकुलेशन होता है एज। कोई कोई स्पोर्ट्स में इवेंट के डेट पे भी कैलकुलेट होता है, तो आप यहाँ से वो डेट आप चेंज कर सकेंगे, जो जिस बेसिस पे जो एथलीट है उनका एज कैलकुलेट होगा, तो यहाँ से आप चेंज कर पाएंगे। वेट टॉलरेंस आपको अगर देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए, फिक्स रखना है तो फिक्स रखिए। और या तो अगर परसेंटेज मतलब फिक्स्ड, मतलब अगर आप फिक्स्ड में जाएंगे तो समझ लीजिए 500 ग्राम का आप छूट दे रहे हैं कोई बच्चे को, तो यहाँ पे आप 500 ग्राम दे दीजिए। किसी को अगर आप परसेंटेज वाइज, जैसे WT का रूल्स है 5% अप एंड डाउन होता है, तो 5% यहाँ पे आप बाई परसेंटेज भी आप वेट टॉलरेंस दे सकेंगे। अच्छा, एक बहुत सारी स्पोर्ट्स में क्या होता है, बहुत सारे कैटेगरीज होता है, तो अब बच्चा कितना कैटेगरी में खेल सकेगा, कितना कैटेगरी में अप्लाई कर सकेगा, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो एक बच्चा समझ लो आप कर दिए कि 2 ही इवेंट में अप्लाई कर सकता है, तो वो 2 ही कैटेगरी में अप्लाई कर पाएगा, वो तीसरा कैटेगरी में नहीं अप्लाई कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप वो सेट कर पाएंगे। अगेन डेंजर जोन डिलीट करने के लिए डिलीट कर सकेंगे। ऑल नाउ हम लोग आते हैं आईडी कार्ड, टीएसआर मतलब टीए शीट, प्रिंटेड टीए शीट प्रिंट करने के लिए या सर्टिफिकेट प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी हम एक अपलोड करके रखा है, एक आप लोग के सामने भी हम संग संग अपलोड कर देता है। ये समझ लो मेडलिस्ट सर्टिफिकेट्स है। आप अलग अलग टाइप का भी सर्टिफिकेट बना सकते हो, मेडलिस्ट के लिए अलग, पार्टिसिपेंट्स के लिए अलग, कोच के लिए अलग, ऐसा करके। और या तो आप एक सिंगल जैसे मिडलिस्ट पार्टिसिपेंट का भी एक सेक्शन वो बना सकते हो एक साथ, और जो अदर एप्लीकेंट्स है जैसे वॉलेंटियर का सर्टिफिकेट, मेडिकल प्रोफेशनल का सर्टिफिकेट, कोच मैनेजर रेफरी का सर्टिफिकेट, वो एक टाइप का एक सर्टिफिकेट हो गया, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे मार्क कर दो क्या सर्टिफिकेट है, चूज फाइल करके यहाँ पे एक जो भी आपका फाइल है, पीडीएफ या इमेज फाइल बेस्ट रहता है, इमेज फाइल आप अपलोड कर दो। ये अपलोड करने के बाद अब हम एडिट पे जाएंगे। अब मेरे को किस टेबल से मेरे को डेटा लेना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। या तो आप शीट का भी आप अपने से सेट कर सकते हो, पोर्ट्रेट लैंडस्केप, ये वाला शायद लैंडस्केप है तो मैं लैंडस्केप कर दे रहा हूँ। किस टेबल से लेना है, तो रिजल्ट टेबल से लेना है या मल्टीपल टेबल से भी आप ले सकते हो। रिजल्ट टेबल से लेना है या रजिस्ट्रेशन से लेना है या मैच लिस्ट से लेना है। मैच लिस्ट से हम लोग क्यों लेंगे, क्योंकि जब हम लोग टीएस शीट अगर हम लोग बनाएंगे तो हम लोग मैच लिस्ट से लेंगे। ठीक है, और या तो अदर एप्लीकेंट्स मतलब जो आपका कोच मैनेजर रेफरी, बाकी जो अदर देन एथलीट जो होंगे वो अदर एप्लीकेंट टेबल से लेना है, तो वहां से आप ले सकते हैं। तो रिजल्ट में आप जाएंगे, कंटिन्यू टू एडिटर पे क्लिक करेंगे तो एक नया टैब खुल जाएगा। यहाँ पे अब आप अपना डॉक्यूमेंट को एडिट कर पाएंगे। ठीक है, तो अब जैसे दिस इज टू सर्टिफाई दैट, यहाँ पे नेम इनपुट होगा, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये जो बॉक्स है इसको आपको ठीक से सेट करना है। ओके, सेट करने के बाद इसमें हम लोग को क्या चाहिए, फुल नेम चाहिए, तो फुल नेम क्लिक कर दीजिए, फुल नेम आ गया। ठीक है, नेक्स्ट, किस फॉन्ट में देना है जो भी आप सेट कर लीजिए। फॉन्ट साइज आप ऑटो कर सकते हैं, हम जनरली ऑटो ही करते हैं। ऑटो करने से ये जो स्पेस आप जो सेट किए हैं इसका फॉन्ट ये ऐसा ही बैठाएगा कि इतना ही फॉन्ट कर देगा कि वो इसको पूरा फिल करेगा। ठीक है, इसके बाहर नहीं जाएगा वो, तो हम जनरली सब में ही ऑटो कर देते हैं। अलाइनमेंट कैसा रखना है, लेफ्ट सेंटर राइट बोल्ड इटैलिक, कलर आपको चेंज करना है तो कलर आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये एक पार्ट हो गया। अब हमको क्या देना है, उनका डिस्ट्रिक्ट देना है, तो अगर हम यहाँ पे वापस से क्लिक करेगा न्यू बॉक्स बनाएगा, यहाँ पे हम कर दिया टीम एसोसिएशन हम कर दिया। अगेन ऑटो पे क्लिक कर दिया, ऑटो हो गया। ऑलराइट, ऐसे करके आप सारा अपना जो ये जो सारा पार्ट्स है ये आप सेलेक्ट कर लीजिए, एक एक करके सब जगह अपना डेटा इनपुट कर दीजिए। ठीक है, इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम समझ लो इस इवेंट का लिंक मतलब इस इवेंट के लिए कोई भी ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको तो डेटा ट्रैकिंग देना पड़ेगा, कहीं पे वेरिफिकेशन के लिए अभी अब आता है। अब वेरिफिकेशन के लिए जो आता है उसको मैनुअली करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन को, अब उनके पास नहीं आएगा।
ये क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये लिंक के यहाँ पे आप किसी का, अगेन अगर आपको किसी का फोटो भी लगाना है बच्चा का, आप यहाँ से अगर आप फोटो लिए हैं ड्यूरिंग फॉर्म रजिस्ट्रेशन, अगर फॉर्म के रजिस्ट्रेशन के समय अगर आप फोटो कंपलसरी करके लिए हैं तो यहाँ पे फोटो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो लोगों का फोटो भी आ जाएगा। ठीक है, और समझ लीजिए खाली जगह यहाँ पे एक और हम बना देते हैं। ये आपका हो गया इवेंट का ट्रैकिंग लिंक। अगर समझ लो इवेंट का हमको लिंक देना है तो फील्ड में हम इवेंट का लोगो भी दे सकते हैं, तो बेकार है। क्यूआर का इवेंट, इवेंट मतलब जो आपको जो पब्लिक लिंक था जो आप सबको भेजे थे उसका एक क्यूआर यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे जो हायर ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट अथॉरिटीज होता है वो लोग सिर्फ सर्टिफिकेट वेरीफाई नहीं करता है, वो लोग ड्रॉ भी वेरीफाई करता है कि फिक्चर क्या था। तो अगर उस टाइप से है, अगर आप मतलब उस टाइप का अगर आप इवेंट करा रहे हैं जिनका कभी ऐसा भी चेक हो सकता है, तो आप इवेंट का लिंक दीजिए। और नहीं तो सिर्फ आप डाउनलोड माई डॉक्यूमेंट वाला जो सेक्शन था, जो डाउनलोड सेक्शन था वो भी दे सकते हैं, जो उसको स्कैन करेगा तो वो डॉक्यूमेंट वाला पार्ट खोलेगा। ऑलराइट, तो अभी हम समझ लो इवेंट का ही देते हैं। ठीक है, अभी प्रीव्यू करके देखेंगे। आप सब अपना अपना समझ लीजिए सेट कर दिया अपने हिसाब से। देखो फोटो जो था फोटो आ गया, इवेंट का क्यूआर आ गया, सर्टिफाइड दैट शोभित गुप्ता, सैंडिस वॉरियर टीम का नाम आ गया, सब अपने आप आ जाएगा। अब इसको जब आपका ये पूरा सेटिंग आपका ठीक है, ओके है, डिजाइन ओके हो गया, तो आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। और या तो अगर आपको प्रिंट देना है सबको तो आप जनरेट पीडीएफ पे क्लिक करेंगे। अगेन आपसे पूछेगा किस किस डिवीजन किस किस कैटेगरी का देना है, तो आप वो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। कब डेट था डेट अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। जनरेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जनरेशन का और एक शीट खुलेगा। अभी आपका पीडीएफ बना रहा है। ठीक है, जब तक ये पीडीएफ बना रहा है हम और एक चीज़ यहाँ पे बता दें। हम लोग के टेक्वांडो में अब क्या हो गया, जनरली बीच का पार्ट खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें हम लोग लिखते हैं दिस इज टू सर्टिफाई दैट नेम, ऐसे ऐसे। अगर उस हिसाब से देना है तो कैसे करोगे, सेम हम लोग यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड, चेंज हो गया। ओह अच्छा, एडिटिंग मोड में जाना पड़ेगा। ओके, एडिटिंग मोड में वापस आ गए हम लोग। अब यहाँ पे समझ लो हम लोग एक ही चेक बॉक्स बनाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, समझ लो इतना बड़ा सा है। ठीक है, यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, एक साथ ही लिख सकते हैं दिस इज टू सर्टिफाई दैट, एंटर, फुल नेम आएगा, एंटर फ्रॉम टीम एसोसिएशन, फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट या जो भी, अगर डिस्ट्रिक्ट बॉडी ले रहा है तो डिस्ट्रिक्ट या स्टेट जो भी आपको देना है, फ्रॉम दिस हैज सिक्योर्ड पोजीशन। ठीक है, सिक्योर्ड पोजीशन इन द कैटेगरी, फिर उसके बाद ड्यूरिंग दिस चैंपियनशिप और वॉट एवर जो भी आपको लिखना हो, ये आप जैसे ही लिख दिए अपना सेट कर दिए। अगेन बॉक्स के हिसाब से आप ऑटो साइज कर सकते हैं, कलर वाला चेंज करना है, फॉन्ट चेंज करना है कर लीजिए। तो ये जैसे ही आप करेंगे प्रीव्यू में जाते हैं, देखिए सारा डेटा ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया। ठीक है, ऐसे आप लोग सर्टिफिकेट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपका प्रीव्यू ओके है, डिज़ाइन ओके हो गया, या तो अगर आपको प्रिंट आउट देना है तो आप प्रिंट आउट कर दीजिए सिंपल। यहाँ पे देखिए ये प्रीव्यू बन गया होगा पूरा, देखो सब अपना अलग अलग बच्चा लोग का अलग अलग जगह से आ गया। ठीक है, ओके। अगर आप पब्लिश कर देंगे, जब समझ लीजिए ये करने के बाद हम पब्लिश कर देते हैं इसको, और ऐसा नहीं है कि आपको ये इवेंट खत्म होने के बाद ही आपको ये पूरा काम करना है, आप इवेंट के पहले ही आप सब कुछ ऑटोमेटिकली कर दीजिए। जैसे जैसे वहाँ पे रिजल्ट्स में खत्म होते जाएगा अपने आप ही उन लोगों का सर्टिफिकेट बनते जाएगा।
आपको बैठ के किसी का बनाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगेन हम लोग जाएंगे हमारे जो ओपन लिंक है उस पे, हाँ अब यहाँ से हम डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाते हैं। एक प्लेयर का नाम उठाना पड़ेगा, साक्षी अग्रवाल उठा। कोई भी पेरेंट गार्डियन कोई भी वो अपना यहाँ से डाउनलोड कर पाएगा। अच्छा एक और चीज़, सीरियल नंबर, ऑलराइट ये इम्पोर्टेंट है। सीरियल नंबर आप लोग कैसे मैनेज करोगे? और एक चेक बॉक्स ले लो कहीं पे भी आपको जहाँ बैठाना हो, चेक बॉक्स लेके यहाँ पे एक सीरियल नंबर का ऑप्शन है, सीरियल नंबर सेट कर दो, ठीक है। सीरियल नंबर सेट करने के लिए यहाँ पेज सेटअप में जाना होगा, ठीक है। यहाँ पे आप जो भी इनिशियल जो आपका जो भी आप लोग को देना है वो देंगे। ये देने के बाद यहाँ से आपका नंबरिंग ऑटो इंक्रीमेंट होगा। आप 1 से स्टार्ट कीजिए, वो 1 2 3 4 हर एक सर्टिफिकेट के लिए वो अपने आप ही नंबर करते जाएगा, ठीक है। तो सीरियल नंबर अगर आपको बैठाना है तो सीरियल नंबर आप लोग ऐसे बैठाएंगे, ऑलराइट। ठीक है, देखो उसका सर्टिफिकेट आ गया और डाउनलोड पे क्लिक करके वो अपना सर्टिफिकेट ऐसे डाउनलोड कर लेगा। उसका सीरियल नंबर जो था सीरियल नंबर भी आ जाएगा, सब कुछ ऐसे यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आप लोग अगर आईडी कार्ड भी दे रहे हो तो सेम मेथड आईडी कार्ड का, उसमें टेबल आप लोग को सिलेक्ट करना होगा रजिस्ट्रेशन वाला, एंड हाँ, और जब कोच मैनेजर का होगा तो उसमें टेबल सेलेक्ट करेंगे कोच मैनेजर का, ठीक है। तो यहाँ से आपका ऐसे करके ये जो आपका जो सर्टिफिकेट है ये लाइफ टाइम है। यहाँ पे कभी भी बच्चा कोई भी ये जो आपका यहाँ पे जो हम लोग क्यूआर कोड लगाए थे, इस क्यूआर कोड को कोई भी स्कैन करेगा तो सेम उसका डाउनलोड वाला सेक्शन खुलेगा। वो या तो उसका बच्चे का नाम और डेट ऑफ बर्थ डाल के वो उससे डाउनलोड मतलब वेरीफाई कर लेगा, और या तो जो सीरियल नंबर जो आप लोग यहाँ पे इनपुट करेंगे वो सीरियल नंबर भी जब वो डालेगा सर्टिफिकेट पे जो लिखा रहेगा सेम सीरियल नंबर जब वो डालेगा तो उससे भी उसका डॉक्यूमेंट निकल आएगा, ठीक है। तो इससे जो पूरा वेरिफिकेशन वाला पार्ट और ये जो सिंपल सा चीज़ है वो सारा चीज़ उसी एक लिंक पे हो जाएगा। तो वो इसलिए वो जो लिंक है इवेंट लिंक, इट इज़ अ सुपर लिंक, तो उसमें सब कुछ उसी में ही होगा। बस जो मैनेजमेंट वाला जो बैकएंड वाला काम है वो आपको आपके इस पेज से करना है, ठीक है। राइट, शीट मैनेजमेंट हो गया। सेम अगर आप लोग को टीए शीट बनाना है तो टीए शीट अपलोड कर लीजिए। यहाँ पे मैं एक टीए शीट का टेम्पलेट भी मैं दे दूंगा, तो मैं एक टीए शीट जो हम लोग का है ऑलरेडी उसको दे देता हूँ, तो यहाँ पे रहेगा।
वो आप लोग उसको यूज़ करके उसमें सेम अपना बॉक्स बनाने के बाद बॉक्स बना के उसमें नाम और वो सब ऐड कर लीजिए, कैटेगरी वैटेगरी ऐड कर लीजिए, तो आप आराम से वहाँ पे वो भी आप कर पाएंगे। ठीक है। हाँ, अगेन पब्लिश करने मत भूलिएगा। अगर आप पब्लिश नहीं करेंगे तो वो वहाँ पे जो पब्लिक लिंक है वहाँ पे कोई डाउनलोड नहीं कर पाएगा, वहाँ पे शो नहीं करेगा। जो जिस डॉक्यूमेंट को आप पब्लिश करेंगे सिर्फ वही अवेलेबल होगा टू डाउनलोड और टू सी। ठीक है। अच्छा, हो गया। अब यहाँ से रिजल्ट्स में बस यही हम लोग का लास्ट तक था कि हम लोग ख़त्म करेंगे, और इवेंट आपका सर्टिफिकेट देने के बाद आपका काम ख़त्म, हमारा भी काम ख़त्म, सबका काम ख़त्म। तो ये जनरल ओवरव्यू है। और अगर कुछ मैं भूल तो नहीं रहा हूँ, अगर अब किसी को क्वेश्चन अगर कुछ है तो पूछो। क्या भाई, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? एक एक करके पहले जिगर भाई तुम बोल लो भाई। आईडी कार्ड मेरे पास डिजाइन नहीं है अभी। आईडी कार्ड का सेम मेथड है, मतलब आपको अपलोड करना है। आप या सेम मतलब अब समझ लो ये अगर आईडी कार्ड हो, ठीक है, सेम मेथड है। मतलब आप आईडी कार्ड अपलोड करेंगे, जो भी आपका डिजाइन रहेगा उसमें सेम आप ऐसे क्लिक करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स बना के आप उसमें डिटेल्स अपना डाल दीजिए एक साथ अगर आपको डालना है। जैसे जनरली क्या होता है आईडी कार्ड में, इधर आपका एक फोटो का सेक्शन रहता है, तो इसको आप फोटो का सेक्शन बना दीजिए। ये फोटो का सेक्शन हो गया। अब आप एक एक टेक्स्ट बॉक्स बना लीजिए। एक टेक्स्ट बॉक्स बना के सब कुछ ही यहाँ पे उसका नाम, उसका कैटेगरी, उसका टीम, उसका अब यहाँ पे तो जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। तो आपको रजिस्ट्रेशन वाला टेबल सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हम ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन वाला टेबल सेलेक्ट करके रखा है। तो इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ और ये सब भी जो डेटा है वो यहाँ पे है इस टेबल में, तो इसलिए ये वाला टेबल सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगेन अब अगर आप सिर्फ मेडलिस्ट के लिए सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो सिर्फ मेडल कर लीजिए, और या तो अगर आप पार्टिसिपेंट के लिए भी बना रहे हैं तो पार्टिसिपेंट भी सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो सेम मेथड है। और किसी को कोई क्वेश्चन? बोल ललित, बोल, क्या बोल रहा था? अच्छा, ठीक है। तो अभी आप लोग को क्या करना है सभी को, dosportsglobal.com पे जाएंगे। ठीक है, जाके साइन अप कर लो। साइन अप में अगेन भूलना मत कि स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्ट करना है। स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर जरूर सेलेक्ट करके मेरे को बता दो कि आपने साइन अप कर लिया है, तो मैं आपको ये डू स्पोर्ट्स मैनेजमेंट वाला प्रोफाइल पे मैं ऐड कर लूँगा। फिर आप लोग वहीं से अपना इवेंट इवेंट क्रिएट करो, इवेंट्स चलाओ, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो ऑब्वियसली फ़ोन करो। ठीक है। अब किसी का और कोई क्वेश्चन नहीं है तो कॉल क्लोज करें। ओके, चलो, थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट।